जय हिंद में जेंटलमैन कैडेट्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोगों ने पीएनसी कंप्लीट करके अपनी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दी होगी। आज हम लोगों का पार्ट 2 है। ये सीरीज देखने के बाद ना कोई और सीरीज मत देख लेना, अदरवाइज फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे और सोचोगे भैया पता नहीं कितनी ट्रिक्स हमको पढ़नी पड़ेगी ताकि हम लोग अपने इंडिया का एग्जाम क्लियर कर सके। कुछ ट्रिक्स नहीं पढ़नी, जस्ट एक ट्रिक आप लोगों की होती है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, दैट इज द बाहुबली ट्रिक। वो आप लोगों की वैल्यू पुटिंग है। और एक्चुअली मैं सही बताऊं ना, प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो अ बाहुबली वाला चैप्टर जिससे आप लोगों के 15 क्वेश्चन अकेले आ रहे होते हैं। अगर आप लोग मुझसे पूछोगे ना कि एक ऐसा टॉपिक बता दो जिससे आप लोगों के 100% बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, वो प्रोबेबिलिटी है। अब तुम लोग बोल रहे थे भैया पीएनसी में भी हम लोगों को कुछ कुछ डाउट तो आ रहा है पीएनसी में। एक्चुअली मैं तुम लोगों को अगर सही बताऊं ना तो पीएनसी के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ना उसका इंप्लीमेंटेशन यहां पर है। तो एक बार आप लोगों का प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा क्या मेरे को पीएनसी आ गई है या नहीं आई है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है भैया बॉल्स वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो। बॉल्स वाले क्वेश्चन को मैं हमेशा लास्ट में करवाता हूं। जितने आप लोगों के बॉल्स वाले क्वेश्चन आज तक इंडिया में आर के सब करवा दूंगा, फर्क नहीं पड़ता वो पिछले लास्ट 15 साल के थे या 10 साल के थे, सारे के सारे करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। और बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे भैया बुक कौन सी ले। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग, मैं तो बोलूंगा वैसे ही इतने क्वेश्चंस अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज करते हो आप लोगों को काफी हद तक इसके बाद किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या है, मैथ्स है। मैथ्स में आप लोगों को ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट सेम चीजें आएंगी, तो आप लोगों को थोड़ा अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कहां से कर सकते हो भाई, अपना दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाना, वहां पर अपनी जो 30 ईयर्स टॉपिक वाइज वाली बुक है वो ले लेना। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, साथ में आप लोग वहां पर प्रोमो कोड यूज कर सकते हो ROAR10। अगर आप लोगों को लेना होगा ले लेना भाई, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा। 900 रुपए की या 800 रुपए की शायद से बुक पड़ जाएगी आपको, 800 कुछ रुपए की, 10-20 रुपए की, तो वो कर लेना। तुम्हें एक चीज बताता हूँ यार मैं, आप लोगों को जैसा पता होगा ना, ओम गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 14 SSB अभी भी रिसेंटली हुआ था आप लोगों का 12th ऑफ यानी कि आज से 10 दिन पहले 12th ऑफ जनवरी को। एक चीज तुम्हें बताऊं, एक्चुअली में ना ओम के पहले कोई नंबर नहीं था, चश्मे का नंबर नहीं था, बट एक्चुअली में जब उसने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की उसका 0.5 हो गया नंबर। चंद्राकर है एक जो अभी रिसेंटली आपको पता ही है 16th ऑफ जनवरी को रिकमेंड हुआ। दो हुए थे साथ में, एक सुधांशु हुआ था और एक आप लोगों का चंद्राकर हुआ था। आप लोगों ने कल वीडियो भी देखी होगी उनका फुल इंटरेक्शन। तो आप लोगों को ये जो बच्चे हैं ना इनका कहीं ना कहीं आई पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ा है। तो मैं आपको ये बोलूंगा rather than provide doing questions with the PDF, आप लोग थोड़ा सा बुक ले लो। अदरवाइज एक बार अगर पावर आ गई ना उसके बाद आप लोगों का जिसका ही पायलट बनने का सपना है कहीं ना कहीं उसके सपने को ऐसी चोट पहुंचेगी जो कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो? चल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नॉलेज का इशू किसी को नहीं है, ओनली द इशू इज विद द प्रेशर हैंडलिंग। ये हम लोग आप लोगों का बताने वाले हैं। मैंने आप लोगों को जो हम लोगों का मेंटरशिप वाला बैच है उसके बारे में बताया था, जो बच्चों को हम लोग सिखा रहे हैं। अब ये जो आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इनको मैं लास्ट में करवाऊंगा। पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एयर वाले के साथ। मतलब एयर से एग्जैक्टली में इसके क्वेश्चंस आते कैसे करके। देखो भाई, एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर अगर मैं एयर की बात करता हूं ना तो एयर में आपको पता है कि आप लोगों के कितने डेज होते हैं। आप बोलोगे भैया 365 हमारे डेज होते हैं। बहुत बढ़िया, नॉर्मल एयर में आपके 365 डेज होते हैं। आपको पता है इसमें आप लोगों के 52 वीक्स होते हैं और आप लोगों के एक एक्स्ट्रा दिन होता है। आप बोलोगे भैया आपकी तो कैलकुलेशन बड़ी तगड़ी है। अरे कुछ नहीं करना, 365 को आप 7 से डिवाइड कर दो, आप लोगों का 52 पॉइंट कुछ आ जाएगा। यानी कि आप लोगों का जो रिमाइंडर बचेगा वो आप लोगों का क्या बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर। 7 दिन होता है ना एक वीक में, तो 52 वीक्स हो गए और एक आपका एक्स्ट्रा दिन हो गया। वहीं अगर मैं बात करता हूं आप लोगों का यहां पर लीप ईयर में, ये कौन सा ईयर है, ये आपका ऑर्डिनरी ईयर था, ये आप लोगों का लीप ईयर है। लीप ईयर आपको पता है हर 4 साल में आता है, तो आप लोगों का जैसे 2024 में था लास्ट लीप ईयर, तो ये आप लोगों का क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। ये क्या है आप लोगों का, ऑर्डिनरी ईयर है। समझ रहे हो, ये ऑर्डिनरी ईयर है। अब आप लोगों का इसमें कितने दिन होते हैं भाई, एक एक्स्ट्रा दिन होगा, दैट इज 52 वीक्स, तो इसमें भी रहेंगे, साथ में आप लोगों का यहां पर 2 एक्स्ट्रा डेज रहेंगे। अब देखो सुनो, कभी भी आप लोगों का एयर का क्वेश्चन आ गया, अभी आप लोगों का मैं दिखाऊंगा आपको 2023 में आप लोगों का लास्ट टाइम आया था एयर का क्वेश्चन। पता उसमें क्या आ गया था कि दिसंबर में ये बताओ कि आप लोगों का 4 संडे आने की, 5 संडे आने की, 6 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जितना भी आप लोगों को पूछे। देखो सुन, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं, यहां पर अगर मैं बोलता हूं आप लोगों के कितने वीक्स है, आप बोलोगे भाई 52 वीक्स है। भाई देखो एक सिंपल सी बात है, अगर 52 वीक्स है ना, 52 वीक्स में आप लोगों के 52 तो संडे आने वाले,
52 मंडे आने वाले, 52 ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सारे के सारे आप लोगों के 52 तो भाई आएंगे, चाहे आप ऑर्डिनरी ईयर की बात करोगे चाहे आप लीप ईयर की बात करोगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे आने के कितने पॉसिबिलिटी है, तो आप मुझे ये बताओ 52 चाहे संडे की बात करें, चाहे मंडे की बात करें, चाहे ट्यूसडे की बात करें, वेंसडे की बात करें, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब आएंगे। बट सारा का सारा खेल जो हो जाता है वो किसका हो जाता है? इसका। किसका हो जाता है? इसका। ये क्या है आप लोगों का? आप लोगों का जो एक एक्स्ट्रा दिन है ना, ये सारी की सारी बात इस पे है। समझ रहे हो? सारी की सारी बात क्या है? इस पे है कि आप लोगों का जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो एग्जैक्टली में क्या है? क्या वो संडे है? क्या वो मंडे है? क्या ट्यूसडे है? क्या वेंसडे है? तो आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों को पता है एक एक्स्ट्रा दिन क्या क्या हो सकता है। आप बोलोगे भैया संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है, आपका थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आप समझ में आ रहा है? थर्सडे भी हो सकता है और आप लोगों का यहां पर फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये वाला का तो कुछ काम ही नहीं है यहां पर? ये वाले का तो कुछ काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सारे ही आएंगे। अब आप लोगों का सारी की सारी बात किस पे आती है? इस पे आती है। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? यहां पर आप बोलोगे भैया एक एक्स्ट्रा दिन है, यानी कि आप लोगों का मुझे चाहिए संडे, तो संडे कितनी पॉसिबिलिटी है? आप बोलोगे भैया एक ही फेवरेबल आउटकम है, और यहां पर आप लोगों के टोटल कितने? आप बोलोगे 7 है, तो 1/7 इज द आंसर। मतलब जहां पर भी एक दिन वाला केस होगा वहां पर सीधा सीधा चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी पूछ ले 1/7 आने वाला है। अब यहां पर 2 दिन है, अब क्या करना पड़ेगा भाई? 2 दिन कुछ भी आ सकता है, तो आपको यहां पर 2 का कॉम्बो बनाना पड़ेगा। कॉम्बो कैसे? इसका तो वैसे भी कुछ रोल नहीं है क्योंकि 52 तो सारे आएंगे। आप बोलोगे कॉम्बो कैसे? देखो, या तो आप लोगों का संडे और मंडे आ जाए, या तो आप लोगों का मंडे और ट्यूसडे आ जाए, या तो आप लोगों का यहां पर ट्यूसडे और वेंसडे आ जाए, या तो आप लोगों का यहां पर वेंसडे और थर्सडे आ जाए, या तो आप लोगों का यहां पर थर्सडे और फ्राइडे आ जाए, या तो आप लोगों का यहां पर फ्राइडे एंड सैटरडे आ जाए, एंड लास्ट केस या तो आप लोगों का सैटरडे एंड संडे आ जाए। अब आप बताओ, क्या ये 2 जो कॉम्बो मैंने बनाए हैं क्या यही नहीं होंगे? आप खुद बताओ, क्या यही है? सारे के सारे आपके केसेस नहीं है 2 केस उसमें? अब ये मत बोलते भैया संडे ट्यूसडे भी तो आ सकता है। संडे के बाद भाई मंडे ही आता है, ट्यूसडे नहीं आता है। हाँ, इतना तो पता है ना सबको। चलो, आई होप इतना पता होगा। अब देखो यहां पर कितने केस है? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो कितने केसेस है? आप बोलोगे भैया 7 केसेस है। बहुत बढ़िया, ठीक है, 7 केसेस है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस बार आपसे पूछता हूं, मेरे को ये बताओ 53 मंडे के क्या होंगे? तो आपको क्या ढूंढना है? मंडे कहां कहां पर आ रहा है? तो या तो देखो संडे मंडे जब आएगा तो वहां पर आप लोगों का एक केस हो जाएगा, यहां पर एक मंडे आ रहा है। एंड सेकेंडली आप लोगों का जो एक दूसरा है, या तो ये केस है या तो ये वाला केस है। तो कितने केसेस है? 2 केसेस, खत्म, 2/7। यानी कि कहीं पर भी आप लोगों का 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे ना, वहां पर आप क्या कर दोगे भैया? 2/7। चाहे संडे पूछ ले, चाहे मंडे पूछ ले, चाहे ट्यूसडे पूछ ले, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी, डजेंट मैटर कि आप लोगों से क्या पूछता है। अब जैसे देखो यहां पर मान लेते हैं वो कहता है कि आप लोगों का सितंबर है। सितंबर में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे भैया 30 डेज होते हैं। 30 डेज। अब वो बोलता है मेरे को अगर ये बताओ 53 सैटरडे, यहां पर आप लोगों का 5 सैटरडे की बात करता है, 5 सैटरडे कितने में आ सकते हैं? आप बोलोगे भैया यहां पर पहले मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा। जैसे 7 से डिवाइड करूंगा मेरा यहां पर देखो 4 वीक्स आ रहे हैं और साथ में आप लोगों के 2 एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं। कुछ मत करो, आपको पता है ना यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा डेज है, तो संडे मंडे हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे, वेंसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, जो भी आप लोगों के टोटल कितने केसेस? 7 केसेस। और यहां पर कितने आ जाएंगे? 2 एक्स्ट्रा डेज है ना, तो आपको पता है 2 केसेस में आना है, खत्म, 2/7। अब क्वेश्चंस दिखा देता हूं मैं आपको। देखो 2020 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। यहां पर ये बोलता है, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप लोगों का जो फैब होगा किसमें? लीप ईयर में, उसके क्या होंगे? 5 संडेज होंगे। अब मुझे बता दो फैब में अगर बात करते हैं तो फैब में आप लोगों के लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे फैब में आप लोगों के लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। 29 डेज होते हैं। 29 डेज का मतलब जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का 4 वीक आ जाएगा और एक आपका एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा। क्या बता रखा है? संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी कि आप लोगों का एक दिन में सारे केसेस होते हैं। ये बताना कि फेवरेबल कितने होते हैं, यानी कि कितने संडे आप लोगों के होते हैं। देखो भाई 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे हर एक में होगा क्योंकि 4 वीक्स है, एक एक्स्ट्रा दिन है, यानी आप लोगों के टोटल कितने केसेस बन रहे हैं? संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे हो गए। अब ये बताओ एक एक्स्ट्रा दिन है, एक एक्स्ट्रा दिन में आप लोग ये बताओ
संडे कितने केसेस आ रहे हैं? आप बोलोगे एक ही आ रहा है, दैट इज 1/7, खत्म आंसर। अब यहां देखो, ये 2023 में आ गया था आपका, कह रहा दिसंबर है, दिसंबर में आप लोगों के कह रहा कि 5 संडे कितने में आएंगे, दिसंबर में कितने डेज होता है? 31। 31 में अगर आप देखोगे 7 से करोगे डिवाइड, 3 एक्स्ट्रा डेज आ गए। अब आपको पता ही है डायरेक्टली आंसर, संडे मंडे ट्यूसडे। कैसे कैसे केसेस बनेंगे? संडे मंडे ट्यूसडे वाला, मंडे ट्यूसडे वेंसडे वाला, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे वाला, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे वाला, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाला, फ्राइडे सैटरडे संडे वाला, और आप लोगों का सैटरडे संडे और मंडे वाला। अब आप ये बताओ, 3 है यहां पर, टोटल कितने केसेस बन रहे हैं? आप बोलोगे 7 बन रहे। संडे वाले कितने बन रहे? एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दैट इज 3/7। मतलब सिंपल सी क्या बात है, अगर आप लोगों के 3 एक्स्ट्रा डेज होता है तो 3/7 हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा डेज 2/7, एक एक्स्ट्रा डे 1/7। और मान लेते हैं यहां पर अगर इसने क्या पूछा होता, कहता ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में कितने होते हैं? आप बोलते भैया 28 डेज ही तो होता है ऑर्डिनरी ईयर में, दैट इज 7 से डिवाइड करोगे, पूरा कट गया 4 हफ्ते। मतलब आप लोगों के 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, सारे 4 होंगे। तो आप लोगों का क्या कोई चीज 5 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आंसर क्या आता है इसमें? 0 आता, क्योंकि 0 डेज आप लोगों के एक्स्ट्रा है यहां पर। समझ रहे हो? अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो गया? तुम्हें लगेगा भैया ये भी तो एयर वाला है, नहीं। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला बता रखा है। अगर आप लोगों को याद होगा तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का अगर मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊं तो क्या होता है भाई? देखो एटलीस्ट अगर बात करते हैं तो आप लोगों को मैंने क्या बोलता, जैसे तुम्हारे घर वाले तुमको आजकल धमका रहे होंगे, कह रहे होंगे भैया, कह रहे होंगे बेटा 90% से एक कम मत ला देना, उसके बाद तुम 91 लाओ, 92 लाओ, 93 लाओ, 99 लाओ, 100% लाओ, 101% लाओ। आपका भैया ये तो आ नहीं सकता, मुझे ही पता है भाई, है ना, मुझे ही पता है कि नहीं आ सकता। लेकिन वो होता है ना कि घर वालों की मंशा होती है कि भाई 1% भले एक्स्ट्रा ही आ जाए, लेकिन गलती से भी 89.9999 भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम भाई इतने तो आने चाहिए, 90% आने चाहिए, 91, 92, 93 कुछ भी आ सकता है। अब मान लेते हैं तुमने भी कह दिया फिर, ठीक है, कि मेरे को भी क्या चाहिए, मेरे को भी चाहिए एक लग्जरी हाउस चाहिए, मेरे को चाहिए एक एरोप्लेन। तुमने भी डिमांडें रख दी भाई, घर वाले जब रख सकते तुम भी रख सकते। घर वालों ने कहा देख भाई, यहां पर करेंगे हम औकात में रह के बात, हम तुझे दिला सकते हैं भाई, सिंपल सी बात है, एक स्कूटी, और कुछ नहीं, वो भी कौन सी? स्कूटी पैप, समझ रहे हो, और कोई सी नहीं, इससे ऊपर डिमांड ही नहीं रखती। उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा ये, तो उसके बाद चाहे तुम साइकिल मांगो, चाहे तुम गिटार मांगो, इससे कम में कुछ भी चलेगा। मान लेता है ये आप लोगों की 50,000 की है, तो कहेंगे इससे कम कुछ भी मांगो चलेगा, बट इससे ज्यादा तो नहीं मांग सकता। चाहे तुम 49,999 का मांगो, ये भी चलेगा, बट गलती से भी 1 रुपए एक्स्ट्रा मत मांग लेना, ये भी नहीं चलेगा। तो मतलब एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा। एटमोस्ट का मतलब कम से कम ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, इससे कम भी चलेगा। ठीक है, अब यहां पर इसने क्या बोला है, कह रहा कि आप लोगों का, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एटलीस्ट कम से कम 2 आदमी आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, यानी कि आप लोगों के कितने लोग हैं, ये कह रहा कि आप लोगों के पास 3 लोग हैं, 3 पीपल है। ये कह रहा 3 पर्सन में, आप देखो सुनो, चाहे पर्सन्स बोल दो चाहे पीपल बोल दो, बात एकदम सेम है, कोई एरर नहीं होता है। कह रहा वर बोर्न इन द सेम मंथ, कह रहा सेम मंथ में होगा, लेकिन कह रहा डिस्क्रीट ईयर होना चाहिए। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, कह रहा कि आप लोगों का कम से कम 2 लोग क्या होने चाहिए, आप लोगों का 2 लोग जो है वो आप लोगों का सेम मंथ में पैदा होने चाहिए। अब एटलीस्ट बोला है, यानी कि कम से कम। मान लेते हैं यहां पर आप लोगों के 3 लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं आप लोगों का यहां पर एक शाहरुख खान ले लेते हैं, है ना, एक अपना सलमान खान ले लेते हैं, और एक अपना आमिर खान ले लेते हैं। ठीक है जी, 3 लोग आ गए। मैंने कहा कि आप लोगों का कम से कम 2 लोग, तो क्या क्या हो सकता है भाई, आप लोगों का चाहे सलमान खान और शाहरुख खान आ जाए एक साथ एक ही मंथ में पैदा, आमिर खान अलग में हो जाए, चाहे सलमान खान और आमिर खान हो जाए एक में पैदा, चाहे आप लोगों का सलमान खान एंड आमिर खान हो जाए एक में पैदा, या फिर आप लोगों का तीनों के तीनों भी हो गए अगर सेम में पैदा, तब भी चलेगा। ठीक है, तब भी चलेगा, ये सारे केसेस है। देखो मेरे पास ना ये ना बहुत सारे केसेस बन चुके हैं। मैं क्या करता हूं ना, देखो सुनो, ये देखो, अगर मान लेते हैं मेरे को किसी ने बोला है कि आप लोगों का, मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ इतना केक चाहिए, तो आप क्या करते हो, आपके पास 2 ऑप्शंस है।
आप क्या करते हो कि भैया ये जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला पार्ट उसको नहीं चाहिए इसका मतलब, और ये वाला पार्ट चाहिए, मैं या तो देखो इसको अलग काट दूं और उसको दे दूं, या इसको यहां पर अलग से काट लूं, है ना, चाहे मैं ये वाला पार्ट काट दूं, चाहे मैं ये वाला पार्ट ले लूं। मैंने क्या कर सकता हूं, देखो ये मेरा पूरा केक है, मैंने सिर्फ इतना पार्ट काट दिया, ठीक है, इतना पार्ट अलग कर दिया। या क्या हो सकता है, ये मेरा पूरा केक है, मैंने इतना पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया। समझ रहे हो? अब देखो मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो भाई, इसने मेरे को, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको कहा था जी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बोला था 1 है, और आप लोगों की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। अब ध्यान सुनना, यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप बोलते हो भैया टोटल प्रोबेबिलिटी तो देखो मेरी 1 है, तो आप लोगों का पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, क्या मैं 1 में से तीनों के तीनों, चाहे आप लोगों का जो ए पर्सन होगा, चाहे बी पर्सन होगा और सी पर्सन होगा, जब वो तीनों के तीनों एक ही मंथ में पैदा नहीं हो सकता ना, दैट इज वो क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूं तीनों के तीनों किस में पैदा हो रहे हैं, डिफरेंट मंथ में पैदा हो रहे हैं। ध्यान सुनो, इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि एटलीस्ट कम से कम आप लोगों के 2 लोग सेम मंथ में पैदा होने चाहिए, कम से कम 2 लोग। तो मैंने क्या कहा था, चाहे कोई भी 2 लोग हो जाए, चाहे ये दोनों हो जाए, चाहे ये दोनों हो जाए, चाहे ये दोनों हो जाए, चाहे तीनों के तीनों हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 2 लोग या तीनों लोग आप लोगों के सेम मंथ में पैदा हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों का 1 आप लोगों की टोटल प्रोबेबिलिटी थी, उसमें से मैंने तीनों के तीनों लोग जब आप लोगों के अलग मंथ में पैदा हो थे, मैंने वो निकाल लिया। क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, तीनों के तीनों लोग जब अलग मंथ में पैदा हो रहे थे, मैंने वो निकाल दिया। जैसे निकालोगे आपको पता है आप लोगों का ये क्या होगा, एक है उसमें आप कहोगे भैया पहला केस है, दैट इज हमारे पास टोटल 12 मंथ होते हैं, अगर तीनों के तीनों को डिफरेंट मंथ में पैदा करवाना है तो मेरा क्या हो जाएगा, पहले के पास 12 आप लोगों के मंथ होंगे, उसमें से 12 में से किसी मंथ में हो जाए पैदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, होंगे तो इसके ही पास 12 मंथ, लेकिन इसको सिर्फ ये वाले मंथ पे जिसमें पहले वाला पैदा हुआ है उसमें नहीं हो सकता। मान लेते हैं, मैंने कहा कि आप लोगों का डिफरेंट है, मैंने कहा मान लेता है ये वाला जो है वो जनवरी में पैदा हो गया। अब जो दूसरा वाला, अगर मेरे को तीनों के तीनों डिफरेंट मंथ में पैदा करवाने, मैं जनवरी तो नहीं ले सकता, तो मतलब जनवरी के अलावा कोई भी चलेगा, दैट इज 11 वाला। अब मान लेते हैं सलमान खान हो गया अक्टूबर में पैदा, अब क्या हो गया, जो तीसरा वाला है वो आपका जनवरी में भी नहीं हो सकता, अक्टूबर में भी नहीं हो सकता, यानी कि वो किस में हो जाएगा, किसी और में हो जाएगा, दैट इज उसके बाद कितने मंथ बच गए, इतने। अब देखो इससे कट गया, 1 आ गया, दैट इज 1 माइनस का, यहां पर 110 आ गया, अपॉन में यहां पर 144 हो गया। जैसे आप इसको करोगे एलसीएम आ जाएगा 144 माइनस का 110, आप लोगों का इसको काटोगे तो ये 34 अपॉन में 144 आ जाएगा, कट गया। 17 अपॉन में 17 एक ही आ रहा, ये रहा 72 ही आ रहा, खत्म। वापस से सुनो, ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई है, ये हम लोग बहुत ज्यादा अब यूज करने वाले हैं, मतलब इसके जितना हम लोग अब कोई चीज यूज ही नहीं करेंगे। मैंने क्या बोलता, कम से कम आप लोगों के 2 लोग जो है वो सेम मंथ में पैदा होने चाहिए। तो भाई कोई से भी 2 लोग हो सकते हैं पैदा, सलमान खान शाहरुख खान, सलमान खान आप लोगों का आमिर खान, चाहे आमिर खान और आप लोगों का शाहरुख खान, तीनों के तीनों हो सकते हैं, कोई से भी 2 लोग एक मंथ में पैदा हो सकते हैं, या फिर तीनों के तीनों आप लोगों के सेम मंथ में पैदा हो जाए, क्योंकि इसने एटलीस्ट लिखा था। मैंने थोड़ा उल्टा किया, मैंने क्या किया, 1 आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, मैंने कहा था वो श्योर केस होता है, उसमें से मैंने तीनों के तीनों डिफरेंट को माइनस कर दिया, दैट इज पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ बी, मैंने कह दिया तीनों के तीनों पी ऑफ सी, तीनों के तीनों अलग मंथ में पैदा हुए। तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शंस है, आप बोलोगे टोटल तो 12 रहेगा, लेकिन उसके पास कितने ऑप्शन से पैदा हो सकता है, किसी मंथ में पैदा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 12 के 12 उसके पास ऑप्शन है। अब जब मैं सेकंड वाले को कह रहा हूं, मैंने कहा तीनों के तीनों डिफरेंट मंथ में पैदा हो रहे हैं, मान लेते हैं पहला वाला अगर आप लोगों का जनवरी में हुआ है, दूसरा वाला आपका जनवरी में नहीं हो सकता, दैट इज फैब मार्च अप्रैल मई जून किसी में भी हो जाए पैदा, सिर्फ जनवरी में नहीं हो सकता, यानी कि 11 ऑप्शन। तो इसीलिए क्या कर दिया, 11 ऑप्शन। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उस कहा कि आप लोगों का अभी भी टोटल 12 ही रहेगा, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों का पहला वाला अगर आप लोगों का जनवरी में हुआ था, दूसरा अक्टूबर में हुआ था, तो तीसरा क्या होना चाहिए, जनवरी या अक्टूबर को छोड़ के, तो यानी कि जनवरी या अक्टूबर को छोड़ के आपके पास 10 ऑप्शंस बचे, इसलिए यहां पर 10 है। अब यहां पर अगर 2-3 और होते तो अगले वाले में 9/12 आता, फिर उसके बाद 8/12 आता, फिर 7/12, इस तरीके से आता। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से देख लो इसको। हाँ जी, देख लिया, हाँ जी देख लिया, चलो करते हैं जी अगला वाला। यहां पर आप लोगों का अब आ जाता है हम लोग कार्ड्स, इसमें तुम लोग माहिर होंगे मुझे पता है, ऊनो खेलने वालों में से हो तुम लोग भी। देखो भाई,
अगर मैं कार्ड्स की बात करता हूं, आप लोग गिनोगे ना, तो यहां पर देखो आप लोगों का ये ए, 1 को आप लोग एस लिखते हो, 1 नहीं लिखते हो, एस लिखते हो इसको, ठीक है, 1 नहीं लिखते। यहां पर कई बार अभी एक क्वेश्चन आया था, वहां पर 1 लिख दिया था इन्होंने, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं, 1 का मतलब यहां पर क्या है, एस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके है। अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर ये समझ में आएगा कि आप लोगों का क्या हो रहा है, 1 से लेकर, यानी कि एस हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो इसमें आप लोगों को कोई चेहरा दिख रहा है, आप कहोगे भैया नहीं दिख रहा, यहां तक आप लोगों का कोई चेहरा नहीं दिख रहा। इनको हम क्या बोलते हैं, इसमें जब कोई चेहरा नहीं दिख रहा, इसको हम बोल देते हैं नॉन फेस कार्ड। क्या बोल देते हैं, नॉन फेस कार्ड। इसमें आप लोगों को देखो जैक, क्वीन और किंग दिख रहा ना, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, फेस कार्ड। क्या बोल देते हैं, फेस कार्ड। अब अगर आप लोग यहां पर गिनोगे ना तो आपको समझ में आएगा, देखो 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक है, 1 से 10, 1 से 10, यानी कि 4 है, और 1 से 10 तक है, दैट इज टोटल नॉन फेस कार्ड कितने हो गए, 40। और आप लोगों के यहां पर फेस कार्ड कितने हो गए, 3 है, 4 बार है, दैट इज कितना हो गया, 3 × 4, दैट इज 12 हो गए। ठीक है, तो आप लोगों का 40 + 12 कितना होता है, 40 + 12 आप लोगों का होता है 52। तो टोटल आप लोगों के पास एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं, आपको 52 हमारे कार्ड्स होते हैं। ठीक है, बढ़िया है। अब देखो यहां पर आप लोगों का अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों का क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। देखो जुकाम ज्यादा ही बढ़ गया भाई, ठीक है, बट कोई ना, पढ़ना तो पड़ेगा, इंडी का एग्जाम थोड़ी दूर जाने वाला है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ना ये भी डाउट होता है भैया जीएटी कब से स्टार्ट होगा, या जीएटी हम लोग ना फैब से स्टार्ट करेंगे, और फैब में ना हम लोग थोड़ा सा तेज करेंगे हर एक चीज, यानी कि फैब में कहीं ना कहीं आप लोग के एक हफ्ते में 4 वीडियोस आ सकते हैं, 5 वीडियोस आ सकते हैं। तो आप लोगों को उस हिसाब से मेंटली अब प्रिपेयर हो जाना है, जितनी मजे करनी थी अभी तक कर लिए, अभी आपके पास जितना भी टाइम है, जो पुराने लेक्चर्स है वो सारे के सारे निपटाओ, जितने बेसिक्स वाले करवाए थे वो सारे निपटाओ। आप लोगों का जो फेज 1 है, फेज 2 को तो इतनी तगड़ी तरीके से हम लोग करने वाले हैं कि आप लोगों को कुछ भी डाउट अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसमें नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के वो वाले डाउट्स ना नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में कवर अप कर सकूं। अब देखो यहां पर आप लोगों को और क्या जानना है, देखो ये जो है ना, ये देखो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, इसको मैं बोलता हूं आप लोगों का डायमंड। क्या बोलता हूं, डायमंड। यहां पर ये क्या हो गया, ये आप लोगों का क्या होता है, ये वाला आप लोगों का हो गया हार्ट। ठीक है जी, डायमंड एंड हार्ट अगर आप देखोगे तो इनको मैं बोलता हूं ये मेरे पास है रेड कार्ड। रेड दिख रहा है ना, तो ये कैसे कार्ड है, रेड कार्ड है। अब देखो ये जो है बाकी का, ये दूसरा क्या है, ये आप लोगों का ब्लैक है। अब ब्लैक की अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है आप लोगों का, देखो नाम में थोड़ा सा हो सकता है शायद से, इसको हम लोग क्लब बोलते हैं, ठीक है, वो देख लेना। ये और एक होता है ये स्पीड, ठीक है, चेंज भी हो सकता है, एक बार देख लेना, ठीक है, अब होगा तो बता देना। यहां पर क्या होता है, ये स्पेड हो गया, ये क्लब हो गया, ये आप लोगों के कैसे कार्ड्स है, ब्लैक कार्ड्स है। कैसे कार्ड्स है, ब्लैक कार्ड्स है। आप लोग अगर ध्यान से गिनोगे तो ये देखो आप लोगों के 1 से लेकर 10 तक है, फिर जैक, क्वीन और किंग है, यानी कि हर एक कार्ड जो है वो आप लोगों के कितने कार्ड्स है, आप बोलोगे भाई ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13 है और ये भी 13 है, दैट इज 13 × 4 52 हो गए। अब यहां पर एक और चीज आप ध्यान से देखो, यहां पर अगर ब्लैक कार्ड्स की मैं बात करता हूं, अब देखना यहां पर अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूं तो आप लोगों के अगर कार्ड्स की बात करते हैं, कार्ड्स आप लोगों के बेसिकली क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कार्ड्स आप लोगों के क्या है, 2 पार्ट्स में आप लोगों के यहां पर ये डिवाइडेड है। ठीक है जी, यहां देखो, तो कार्ड्स आप लोगों के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, एक होते हैं आप लोगों के रेड कार्ड और एक होते हैं आप लोगों के ब्लैक कार्ड। अब आप लोगों के रेड कार्ड कितने हैं, मैंने आपको बता दिया टोटल 26 होते हैं। यहां पर ब्लैक कार्ड कितने हैं, टोटल 26 होते हैं। ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक होता है आप लोगों का डायमंड, कितने होता है इसके कार्ड्स, आप बोलोगे ये भी होता है 13, और आप लोगों के एक होता है आप लोगों का हार्ट, ये भी कितना होता है, ये भी आप लोगों का होता है 13। नेक्स्ट आप लोगों का अगर ब्लैक की बात करते हो तो ब्लैक कितना हो गया, ब्लैक आप लोगों का क्लब होता है, क्लब आप लोगों के ये भी 13 होता है, और आप लोगों के ये यहां पर क्या होता है, स्पेड होता है, ये भी आप लोगों के कितना होता है 13 होते हैं। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। अब देखो भाई यहां पर वैसे ना तुम्हें सच बता रहा हूं, जनरली इसके अभी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो आप लोगों को इतना पता लग गया। फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। आप लोगों के उस वो कितने कार्ड्स होते हैं, नॉन फेस कार्ड 40 होते हैं, तो 52 टोटल हो गए, 26 ऐसे करके डिवाइडेड होता है। अब आप लोगों को क्वेश्चंस यहां पर मैं दिखाता हूं, सो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसके अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्वेश्चंस देखो यहां पर क्या है, क्या बोल रहा है,
कह रहा है कि आप लोगों का अ कार्ड, कितने कार्ड चूज करने हैं? सिर्फ एक। मैंने क्या बोलता, अगर एक से ज्यादा होगा तो क्या यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन हमेशा। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही है तो कोई टेंशन नहीं है, आप कर सकते हो। कह रहा कि एक डेक है 52 कार्ड्स का, समझ के होंगे क्यों बोला है। कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो क्वीन होगा किसका? स्पेड का। अब तुम ये बताओ, अगर मैं यहां पर बात करता हूं क्वीन, किंग और जैक, हर एक ही होता है, चाहे एस हो गया, चाहे हर एक कार्ड का एक टाइप का। क्लब का एक ही एस होगा, हार्ट का एक ही एस होगा, स्पेड का एक ही एस होगा और आपका डायमंड का एक ही एस होगा। यानी कि आप लोगों के टोटल एस कितने हो गए? 4। लेकिन आप बोलते हो ब्लैक के कितने एसेस है? सिर्फ 2। तो हर एक चीज एक ही होगा। ये मुझे क्या बोलता है, 2016 का क्वेश्चन था। कह रहा है स्पेड होना चाहिए और क्या होनी चाहिए? क्वीन होनी चाहिए किसकी? स्पेड की। तो कितने होते हैं? आप बोलोगे सिर्फ एक। कितने कार्ड्स है? 52। आंसर 1/52। 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब देखो आगे क्या होगा। यहां पर आप देखो ये क्या कह रहा, कह रहा आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड है जिसमें से कार्ड्स आर टेकन आउट, और ध्यान से देखो क्या बताया था लास्ट टाइम, विद रिप्लेसमेंट। वो मिठाई वाला बताया था ना, ये डब्बे में मिठाई पड़ी है, आपने निकाली फिर रख दी, निकाली फिर रख दी, निकाली फिर रख दी। तो अगर उसमें 20 पीसेस है, आप निकाल रहे हो रख रहे हो, निकाल रहे हो रख रहे हो, निकाल रहे हो रख रहे हो, तो हमेशा कितने पीस रहेंगे? 20 ही रहेंगे। तो कह रहा अगर डेक आप लोगों का है उसमें से आप लोगों ने कार्ड्स आप लोग निकालते हो, कह रहा व्हाट इज द 14th कार्ड। अरे भैया टोटल आपके पास 52 कार्ड्स है, आपने एक निकाला फिर रख दिया, फिर निकाला फिर रख दिया, फिर निकाला फिर रख दिया। भाई हमेशा इसके पास कितने कार्ड्स रहेंगे? आप बोलोगे 52 ही कार्ड्स रहेंगे। कह रहा कि अगर आप लोगों ने 14th कार्ड निकाला, एक कार्ड यानी कि निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 14 कार्ड जो आपने निकाला वो एक एस होगा। एस कितने होते हैं? क्या इसने बोला हुआ ब्लैक का निकालना है, रेड का निकालना है, क्लब का निकालना है, स्पेड का? कुछ नहीं लिखा हुआ। टोटल एसेस कितने होते हैं? आप बोलोगे 4। टोटल कार्ड्स कितने होंगे? आप कहोगे 52। कितना आ गया कट के? 1/13। लो समझ रहे हो? 2019 का क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। अब यहां देखो ये वाला क्वेश्चन आप बोल रहे होंगे भैया कह रहा है एक कार्ड आप लोगों ने चूज करना है 52 कार्ड्स में से। ध्यान से देखना, कह रहा अ गैम्बलर बेट इट इज ईदर अ स्पेड। कह रहा या तो स्पेड होगा या तो एस होगा। ध्यान सुनो, या तो स्पेड होगा या तो एस होगा। कह रहा ऑड अगेंस्ट। अभी ऑड अगेंस्ट का बताता हूं, पहले आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यहां तक का क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है? कह रहा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप लोगों का या तो ये क्या होगा, या तो सिर्फ ये आप लोगों का एक स्पेड होगा, या तो क्या होगा, या तो ये आप लोगों का एक एस होगा। अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों का यहां पर, हेलो, यहां पर क्या होगा? कह रहा स्पेड होगा। स्पेड कितने होते हैं? आप बोलोगे भैया स्पेड होते हैं आप लोगों के 13। अब आप कहोगे यहां पर एस कितने होते हैं? आप कहोगे भैया एस होते हैं 4। लेकिन आप लोगों को एक और चीज ध्यान में रखना है। यहां पर क्या ध्यान में रखना है कि जो आप लोगों का एस होगा, ध्यान सुनो, स्पेड होगा एंड एस होगा। यहां पर 13 आप लोगों के स्पेड है, 4 आप लोगों के एस है। बट ये बताओ ना, इसमें आप लोगों का दिख नहीं रहा है, स्पेड में आप लोगों का एक एस भी तो है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये देखो यहां पे रिपीट कर गया, यहां पे रिपीट कर गया। मैं हर एक केस को सिर्फ एक बार लेता हूं, एक बार लेता हूं, 2 बार नहीं लेता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 13, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्ड निकालना है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 13 प्लस का 4 माइनस का 1। 13 एसेस थे, स्पेड थे, 4 एसेस थे, लेकिन एक एस जो था बार बार 2 बार कॉमन आ रहा था, यानी कि 2 बार एक साथ आ रहा था, इसलिए मैंने एक बार माइनस कर दिया। अपॉन में टोटल कार्ड कितने? 52। अब आप बोलते हो भैया ये कितना हो गया? ये 16 अपॉन में 52 हो गया, दैट इज 4 अपॉन में 13 हो गया। आंसर कितना आ गया? 4 अपॉन में 13। अब सुनो, यहां पर आप लोगों को एक वर्ड लिखा है कि आप लोगों का ऑड अगेंस्ट, और एक और वर्ड आप लोगों का आता है जो पहले आप लोगों का आ रखा था ये एक बार, वो क्या आता है? वो आप लोगों का आता है ऑड इन फेवर ऑफ। एक आता है आप लोगों का ऑड अगेंस्ट, और दूसरा आप लोगों का क्या आता है? दूसरा आता है आप लोगों का इन फेवर ऑफ। ठीक है जी, इन फेवर ऑफ। अब देखो सुनो, इसने कहा ऑड अगेंस्ट क्या लिखा हुआ? मान लेते हैं इसने कहा कि आप लोगों का ऐसे करके लिख रखा 5:9 लिखा हुआ। ये वाले में क्या लिखा हुआ? 9:5 लिखा हुआ। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर कभी भी आप लोगों को लिखा हुआ ऑड अगेंस्ट लिखा हुआ, तो आप लोगों का जो पहला वाला जो होगा, ये वाला आप लोगों का हो जाता है नॉट का। क्या हो जाता है? नॉट की प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी? नॉट की। अभी बताता हूं कैसे करके होगा। ये क्या हो जाता है? फेवर की प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो? अब अगर कभी लिखा हुआ इन फेवर ऑफ,
ये क्या हो जाता है, ये आप लोगों का हो जाता है फेवर की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या हो जाता है आप लोगों के ऑड की, नॉट की प्रोबेबिलिटी। अब आप बोलोगे ये समझ नहीं आया, थोड़ा सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर कहीं पर भी ऑड अगेंस्ट लिखा हुआ ना, तो आपने क्या करा था, इसने बोला मान लेते हैं ये आप लोग के एस की प्रोबेबिलिटी होगी। आपने क्या करना है, अगर आपको निकालना है ए या ई निकाल लो। ई का मतलब क्या हो गया कि आप लोगों को फेवरेबल का निकालना है। आप क्या करोगे, पीछे वाला कितना है 9 है, अपॉन में इन दोनों को ऐड कर दोगे। लो ये आपकी आगे जी प्रोबेबिलिटी, फेवर की प्रोबेबिलिटी। आप कहते हो नहीं मेरे को उसकी निकालनी है कि नॉट की प्रोबेबिलिटी। नॉट मतलब आप लोगों का एक ऐसे करके नॉट लगा लो, ठीक है, ऐसे करके डैश लगाता है, क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जब सेट्स का पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ, कह रहा है 5 है, अपॉन में 9 प्लस का 5 करेंगे, दैट इज आप लोगों को कितना आ गया 5 अपॉन में 14। यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा, वापस से जब इसका फेवरेबल निकालिए, यहां पर देखो इसका मतलब फेवरेबल है ना, तो आप लोगों को फेवरेबल में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आगे वाला लेना पड़ेगा। और आप लोगों का 9 प्लस का 5, तो 9 अपॉन में कितना आ गया 14। और आप लोगों का नॉट का निकालना है तो वही पीछे वाला लो, अपॉन में 9 प्लस का वो 13 आ गया। सिंपल सी बात है, फेवर आ गया तो फेवर का मतलब आगे वाला फेवरेबल हो जाएगा, अगेंस्ट आ गया, अगेंस्ट का मतलब आगे वाला नॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो था, ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें कैसे करके होना था, ध्यान सुनो। इसने क्या बोला था, इसने कहा था या तो देखो ये क्या होगा स्पेड होगा, या तो ये एस होगा। यानी मैंने क्या निकाल दिया है, मैंने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी जो आप लोगों का इसने पूछी थी, दैट इज फेवरेबल वाली। अब आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था फेवरेबल प्लस जो आप लोगों का नॉट फेवरेबल होगा, वो क्या हो जाता है हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। जैसे मैंने आपको बोला आपका एनडी का एग्जाम निकलने के चांसेस प्लस एनडी का ना एग्जाम निकलने के चांसेस कितना होगा, 1 है। क्यों होगा भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि आपका एनडी का एग्जाम थोड़ा ही निकला, पूरा निकलेगा ना, या तो निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो निकलना प्लस नहीं निकलने के चांसेस टोटल कितने होंगे, हमेशा 1 होगा। या आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को पूरा वेन डायग्राम आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पर कितना है, मैंने कहा नॉट की अगर निकालनी है कैसे करके निकालेंगे, आप बोलोगे भैया 1 माइनस का यहां पर क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 13। अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे 13, यहां पर आ गया 13 माइनस का 4, दैट इज ये कितना आ गया 9 अपॉन में 13। समझ रहे हो। अब आप लोग यहां पर बताओ मुझे, ये फेवरेबल का आ गया, नॉट फेवरेबल का आ गया, पूछा है जी ऑड अगेंस्ट। ऑड अगेंस्ट में क्या बताया था, ऑड अगेंस्ट में आपको बताया था पहले आप लोगों का कौन सा आएगा, नॉट वाला। पहले कौन सा आएगा, नॉट वाला। तो नॉट वाला कौन सा है, आप बोलोगे नॉट वाला है आप लोगों का 9 अपॉन में 13 है नॉट वाला। रेशियो आप लोगों का कौन सा है, फेवरेबल वाला कौन सा है 4 अपॉन में 13। 13 से 13 कट गया, क्यों कटेगा पता है ना, रेशियो में कट जाता है। तो 9:4 आ गया। यहां देखो इसने ये वाला भी ऑप्शन दे रखा था, जो आप लोगों का डी वाला टिक मारता उसका आंसर गलत था। क्यों, क्योंकि ये वाला जो डी वाला है ये एक्चुअली में फेवरेबल वाला है। कौन सा वाला है, ये एक्चुअली में किसका हो जाता, फेवरेबल वाला। क्यों, क्योंकि देखो पहले जो है वो आप लोगों का देखो फेवरेबल वाले का लिखा हुआ, और बाद में क्या लिखा हुआ, नॉन फेवरेबल वाला। समझ रहे हो, इसीलिए चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का लास्ट, आप लोगों का कार्ड्स के, क्योंकि आ ही नहीं रहे आप लोगों के क्वेश्चन, इसीलिए हम लोग कार्ड्स के आप लोगों के रखते ही नहीं है, ज्यादा करने का फायदा नहीं है। डाइस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डाइस के हम लोग एकदम एकदम थोक में करेंगे उसको, मतलब बहुत ज्यादा बल्क में करेंगे। चलो इसमें क्या होगा, कह रहा आप लोगों के 2 कार्ड्स है, जिसको आप लोगों ने, अब देख लो भाई कितने कार्ड्स है, 2 कार्ड्स। 2 कार्ड्स है भैया, आपने कहा था कि एक से ज्यादा चीज कभी भी आती है क्या लगाना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। कह रहा 2 कार्ड्स है, सक्सेसिवली निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं किया। कह रहा 52 कार्ड्स में से निकाला, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ये क्या होंगे, 2 एसेस होंगे। टोटल एसेस कितने होते हैं, आप बोलोगे भैया 4 होते हैं। कितने चूज करने, कह रहा इसमें 2 कार्ड चूज करने, तो आप लोगों का ये नहीं हो जाएगा, बताओ एन ऑफ ई क्या ये नहीं हो जाएगा, बताया था ना एन ऑफ ई क्या होता है, एन ऑफ ई ये नहीं हो जाएगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब आप लोगों को ये तो चीज आएगी होगी, काट दोगे कितना आ गया 6 आ गया। यानी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो आप लोगों को कितना आ गया 6 आ गया। अपॉन में अगर मैं यहां पर एन ऑफ एस निकालता हूं, भाई इसमें भी कॉम्बिनेशन लगेगा क्योंकि आप लोगों का 2 है, तो 2 है यानी कि 52 टोटल कार्ड्स है, इसमें आप लोगों का 2 करेंगे, दैट इज 52 इंटू 51 अपॉन में 2। ये कितना हो जाएगा 50, इसको अगर आप और काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा 26। तो कितना हो जाएगा 26 इंटू 51। यहां पर से आप काटोगे तो आप लोगों का ये 2 से कट रहा होगा, यहां पर देखो ये 13 आ गया, यहां से आप काटोगे तो ये 3 से कट रहा होगा, 17 आ गया, दैट इज 1 अपॉन में। इन दोनों को करोगे आप लोगों का ये इंटू ये कितना आता है, मेरे हिसाब से 221 आ रहा होगा, खत्म है ना, ये आता है, करके देख लें एक बार।
कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज देखो कई बार ना ऐसे ना छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में देख लिया करो। मैं पिन करने की कोशिश करता हूँ कि जो भी आप लोगों का वो गलती से कैलकुलेशन एरर हो जाती है ना, तुम्हें पता ही है लाइव तो मैं जस्ट इसलिए लेता हूँ सो दैट आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, खत्म, सही है, एकदम सही है, कोई इश्यू नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी, आ रहा है समझ में? आई होप ये आ रहा होगा यार समझ में। मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को जितना ज्यादा बेसिक से करवा सकूं उतना ज्यादा यूट्यूब पे बेसिक से करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो आप लोगों का यहां पर है, ये आप लोगों का डाइसिस है। अब डाइसिस में आप लोगों का क्या आ गया, यहां पर अगर आप बोलते हो भैया डाइसिस, बस इतने ही करने कार्ड्स के क्वेश्चन, कार्ड्स के क्वेश्चन आ ही नहीं रहे ना। देख लो आप खुद सोचो, ये प्रीवियस आप लोगों के देखो 2015 में आया था, ये आप लोगों का लास्ट आप लोगों का 2022 में आया था, उसके बाद 2019 में आया था, 2016 में आया था। तो आप लोगों को पता लग गया, जहां पर आप लोगों का ज्यादा आना है वो समझ में आ गया होगा। आप लोगों को टाइप्स देखने हैं, एक से ज्यादा आप लोगों का कभी आएगा तो कॉम्बिनेशन लगाना है, दैट्स इट। अब देखो अगर मैं बोलता हूं जी यहां पर डाइसिस का क्या होता है, भाई डाइसिस के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं बिलीव मी और नॉट उतने क्वेश्चन किसी के नहीं आ रहे। एक बार दिखा दूं, यहां देखो गिनते आना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 क्वेश्चंस तो मैं यहीं पे करवाने वाला हूं, और इसके नीचे भी और भी है। ठीक है, इसके नीचे और भी, और मैंने बहुत सारे तो क्वेश्चन जो रिपीट कर रहे हैं वो इंक्लूड ही नहीं करे, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखो आप लोगों का यहां पर अगर डाइसिस की बात करता हूं तो डाइसिस में आप लोगों को यहां पर चेक करना पड़ेगा कितने डाइसिस है। तो अगर मैं यहां पर एक डाई की बात करता हूं, एक डाई की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक डाई जो होता है, एक डाइस जो होता है वो आप लोगों का क्या हो गया, वो आप लोगों का देखो डाइस आप सबने पढ़ा है, या तो देखो 1 होता है पासा, क्या होता है इसमें, या तो 1 होता है या 2 होता है, 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों का मुझे ये बताओ कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप बोलोगे भैया यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने केसेस है, 6 केसेस है। और आप लोगों का देखो 6 कितने हैं, आप बोलोगे सिर्फ 1 है, दैट इज आंसर कितना आ गया 1/6। अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं भैया 2 डाइसिस की बात है, 2 डाइसिस क्या हो गया, कितना होता है, आप केसेस बनाओगे। देखो अब मैं क्या करता हूं, एक एक करके फिक्स करना शुरू करूंगा। यानी कि आप लोगों का क्या हो गया, पहले डाई में मान लेते हैं 1 आ गया, दूसरे डाई में ही 1 आ गया, एक केस ये हो सकता है। फर्स्ट डाई में 1 आ गया, सेकंड डाई में 2 आ गया, फर्स्ट डाई में आप लोगों का 1 आ गया, सेकंड डाई में 3 आ गया, फर्स्ट डाई में 1 आ गया, देन 4 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, ये हो गया। नेक्स्ट में आप लोगों का यहां पर 2 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इस तरीके से ऐसे करके चलता रहेगा। सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर 3 1 आ गया, 3 2 आ गया, 3 3 3 4 3 5 3 6 तक आ जाएगा। सेम वे में आप लोगों का यहाँ पर देखो 4 1 आ गया, 4 2 आ गया, 4 3 आ गया, 4 4 आ गया, इस तरीके से आ गया। देन आप लोगों का यहाँ पर 5 1 हो गया, देन 5 2 हो गया, इस तरीके से हो गया। देन आप लोगों का यहाँ पर 6 1 हो गया, 6 2 हो गया, इस तरीके से हो गया। तो मतलब आप लोगों का सिंपल सी बात है, आप लोगों के 6 केसेस देखो इसके बन रहे, 6 इसके बनेंगे, 6 इसके बनेंगे, 6 इसके, 6 इसके और 6 इसके, दैट इज टोटल कितने होंगे, 6 बार 6 केसेस बन रहे हैं। तो टोटल आप लोगों के 2 डाइसिस में कितने होते हैं, 36। कितने होते हैं, 36। अब एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं, एक डाई का जो कहीं भी आप लोगों को ना कोई पूछता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है डाई निकालने का, कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। अगर एक डाई की बात करता है तो ये हो जाता है सिंपल 6 की पावर n। तो 6 की पावर n मतलब कितनी बार, कितने डाइस है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 6 की पावर 1, यहां पर कितने हो जाएंगे 6 की पावर 2। तो देखो 6 की पावर 2 का कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। सेम वे में अगर मैं यहां पर बोलता हूं आप लोगों के अगर 3 डाइसेस है तो आप बोलते हो कितने हो जाएगा, भाई सिंपल है 6 की पावर 3 की, यानी कि 216 केसेस। आप बोलोगे कैसे बनेंगे, यहां देखो कैसे, फर्स्ट और सेकंड में 1 1 आ गया, देन आप लोगों का 1 1, फर्स्ट और सेकंड में 1 1 आ गया, थर्ड में 2 आ गया, देन 1 1 और यहां पर क्या आ गया 3 आ गया, ऐसे करके चलता रहेगा। सेम वे में यहां पर देखो 1 1 आप लोगों का, फिर यहां पर देखो क्या आ जाएगा, यहां पर 1 सेकंड डाई में 2 आ गया, देन 1 आ जाएगा, सेम वे में चलता रहेगा, 1 आ गया, देन यहां पर 3 आ जाएगा, 1 ऐसे करके चलता रहेगा। तो यहां पर टोटल कितने केसेस बनेंगे 216। अब आप बोलते हो बस इसमें इतना ही है, देखो अब हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली में किस किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। ध्यान सुनना, या को बिल्कुल स्किप करने की कोशिश मत करना। अब देखो यहां पर देखो इसने क्या बोला है, ध्यान से देखो, कह रहा है आप लोगों के पास 3 परफेक्ट डाइस है। क्या बोल रहा है, 3 आपके पास परफेक्ट डाइस है। ये कह रहा है कि 3 आप लोगों के डाइस है, यहां पर इसका क्या हो गया D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया। कह रहा है इसको हमने अगर रोल किया तो ये मेरे को कह रहा है कि y x हो गया, y हो गया, z हो गया। ध्यान सुनो, क्या हो गया, x हो गया, y हो गया और z हो गया। ये मुझे कहता है अगर D1 किसको रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये मेरा एक डाई है मान लेते हैं, ये मेरा आप लोगों का सेकंड डाई है,
ये आप लोगों का थर्ड डाई है। इसने मेरे को क्या बोला कि ये मान लेते हैं आप लोगों का D1 डाई है, ये आप लोगों का D2 डाई है, ये आप लोगों का D3 डाई है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, इसने क्या बोला है, कह रहा X, Y और Z जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का D1 में जो नंबर आ रहा है, D2 में जो नंबर आ रहा है और D3 में जो नंबर आ रहा है। दैट इज ये आपका X हो गया जो भी यहां पर नंबर आएगा, ये आपका Y हो गया, ये आपका Z हो गया। अब क्या बताना चाह रहा है, कह रहा कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि X जो होगा वो लेस देन होगा Y से, वो लेस देन होगा Z से। यानी कि सबसे छोटा यहां आना चाहिए, देन यहां आना चाहिए, देन यहां आना चाहिए। अब एग्जैक्टली 2018 या 2019 में आप लोगों का यही क्वेश्चन आया था, बस वहां पर क्या था, वहां पर आप लोगों का एस ईयर के था, ये था एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, ये पीएनसी का क्वेश्चन। अब आप लोग बोलोगे भैया ये कैसे होगा, देखो ये क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, दिस इज द ओनली ऑप्शन, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कैसे केसेस बनाने पड़ेंगे, देखो एक्स अगर आप मेरे को सबसे ज्यादा, एक चीज और ध्यान में यहां पर रखना, ऑलवेज गो इन सीक्वेंस। क्या बोल रहा हूं, ऑलवेज गो इन सीक्वेंस। जब आप लोग सीक्वेंस में जाओगे तभी आप लोगों का करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज आप लोग कुछ ना कुछ नंबर को आप लोग मिस कर जाओगे। देखो कैसे करके बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर बोलता हूं आप लोगों के नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, देखो पहला हो सकता है 1 2 3। अब मुझे ये बताना, फर्स्ट डाई में x बता रहा था, देन y बता रहा था, देन z। देखो सबसे छोटा 1 है यहां पर, देखो फिर आपका 2 है देन 3 है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, x सबसे छोटा, देन y, देन z। इक्वल टू भी लिख रखा, छोटा ही होना चाहिए, तो ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। अब देखो तुम में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया एक काम करते हैं ना, अब यहां पर देखो 2 डाल देते फर्स्ट में, नहीं एक एक करके जाओ, 1 है 2 है। अब सिर्फ आप लोग हमेशा पीछे से, जैसे हम लोगों ने डिक्शनरी वाले में किया था ना, पीछे से आप लोग चेंज करते थे, पीछे से चेंज करना स्टार्ट करो। देन यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, यहां पर 5 हो गया, देन यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, एक एक करके सेकंड वाला करो, 1 3 और फिर यहां पर 4, देन 1 3, यहां पर 5, यहां पर फिर आप लोगों का 1 3 एंड यहां पर 6। अगला यहां पर 1 4 एंड यहां पर क्या हो गया 5, देन यहां पर क्या हो गया 1 4 और यहां पर क्या हो गया 6 हो गया। अगला यहां पर क्या हो जाएगा 1, अगले वाले में 5, यहां पर 6 कर दिया, खत्म। अब 1 का केस, फर्स्ट में मैंने 1 फिक्स किया था, सेकंड में 2 फिक्स किया, सारे चेंज किए। देन आपका सेकंड में मैंने यहां पर 3 फिक्स किया, सारे चेंज किए। देन यहां पर 4 फिक्स किया सेकंड में, सारे चेंज किए। देन 5 किया, सारे चेंज किए। 6 नहीं हो सकता फिक्स, क्योंकि 6 से बड़ा नंबर कोई मेरे को मिलता नहीं है। अब क्या करूंगा, फर्स्ट वाले को चेंज करूंगा, दैट इज 2 हो गया। अब देखो यहां पर 3 हो गया, यहां पर 4 हो गया। अब क्या करूंगा, वापस से लास्ट वाले को चेंज करना स्टार्ट, 2 3 एंड 5। देन यहां पर 2 3 एंड 6, देन यहां पर 2 4 एंड यहां पर 5, देन यहां पर 2 4 एंड 6, फिर आप लोगों का यहां पर 2 5 एंड 6। लास्ट वाला आप लोगों का क्या होगा, यहां देखो ध्यान से देखना, ये वाला लास्ट नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, अब अगली बार 4 को करना पड़ेगा, यहां पर फर्स्ट वाले को करना पड़ेगा। यहां पर क्या हो गया 3 4 एंड 5, देन 3 4 एंड 6। देख रहे हो, एक एक सीक्वेंस में जब मैं लेके जाऊंगा तभी मेरा सही आएगा आंसर। अब यहां देखो इसमें 4 5 6 हो गया। अब अगला यहां पर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, दैट्स इट, खत्म। यानी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, खत्म। मैं क्यों मेरा आंसर एक ही बार में सही आया, जब तक एक तरफ से लेके जाओगे और दूसरी तरफ में धीरे धीरे करके नहीं पढ़ोगे, नहीं आएगा आंसर सही, नहीं आएगा, पहली बता रहा हूं। एक तरफ से लेके जाओ, दूसरी तरफ धीरे 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 करके जाओगे, तब आंसर आएगा आपका सही। अगर आप लोग ना रैंडमली अगर आप चाहते हो कि भैया मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, कुछ नहीं आएगा आपका आंसर सही, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, पहली बता देता हूं। अभी देखना और ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस होंगे। यहां देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा आप लोगों के इस बार 2 डाइसेस है भाई, 2 डाइसेस है, उनको आप लोगों ने क्या किया, एक साथ साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ होता है, तो आप लोगों ने इनको क्या किया, एक साथ आप लोगों का उछाला। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, एक साथ आपने यहां पर उछाला। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इनका जो सम होगा, जो नंबर्स होंगे, सम ऑफ द नंबर्स अपेयरिंग ऑन देम, वो आप लोगों का प्राइम होगा। पहली बात तो लास्ट वीडियो में आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर बताया था, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो सुनो, आप लोगों ने पहले यहां देख लो, सबसे छोटा 2 डाइस यहां पर उछाल रहा है, सबसे छोटा नंबर 1 से लेकर 1 तक होगा, 1 1 हो सकता है, यानी कि इनका सम कितना होगा 2, 1 + 1। सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 6 6, दैट इज कितना हो जाएगा 12।
तो आप लोगों ने सिर्फ इनके बीच के प्राइम नंबर्स बताने हैं। अगर मैं इनके बीच के प्राइम नंबर्स बताता हूं, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा, एक आप लोगों का 11 होगा, दैट्स इट। ना 8 होता है, ना 9 होता है, ना 10 होता है, बस खत्म। अब आप लोगों ने इनका क्या करना है, प्राइम नंबर्स आप लोगों ने देखना है कौन कौन से बन पाएंगे, आप लोगों ने एक एक करके नंबर्स देखने हैं। तो देखो पहला अगर मैं 2 की बात करता हूं, 2 किस किस में आ सकता है, आप बोलोगे 1 and 1 में आ सकता है, बढ़िया, और किसी में नहीं आ सकता। नेक्स्ट 3 की बात करते हैं, तो यहां पर 1 और 2 में आ सकता है, और आप लोगों का यहां पर 2 and 1 में आ सकता है, दैट्स इट, खत्म। देन आप लोगों का यहां पर 5 आ गया। अब 5 का एक एक करके जाएंगे, पहले आप 1 से जाओ, 1 and 4 का करेंगे। देन यहां पर देखो, अब आप फर्स्ट प्लेस पे 2 रखो, जैसे आप 2 रखते हो यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों को क्या हो जाएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, 1 and 4 हो जाएगा, यहां पर आप लोगों को 2 and बोलो 2 and 3 हो जाएगा। देन आप लोग यहां पर फर्स्ट प्लेस पे 3 रखेंगे तो यहां पर 2 आएगा, देन यहां पर 4 रखेंगे तो यहां पर 1 आएगा, दैट्स इट। अब यहां पर 7 आ जाएगा, 7 मतलब 1 and 6, देखो 1 वाला रखा है। देन आप लोगों का फर्स्ट प्लेस पे 2 रखेंगे तो यहां पर 5 आएगा, देन इस पे 4 रखेंगे तो ये आएगा, देन यहां पर 4 आ जाएगा, देन आप लोगों का यहां पर क्या आ जाएगा, 5 का रखोगे तो 2 आ जाएगा, देन यहां पर 6 रखोगे तो ये आ जाएगा। देन आप लोगों का यहां पर 11 में क्या आ जाएगा, 5 6 और यहां पर 6 and 5, खत्म। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आ गया टोटल, 15 केसेस हो गए। टोटल तो आपको पता ही है कितने होते हैं, 2 डाइसेस के, 6 की पावर 2 दैट इज 36, खत्म, ये आ गया। यहाँ पर 12 हो जाएगा, 5/12 इज द आंसर। समझ रहे हो, एक सीक्वेंस से लेके जाओगे तभी होगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कह रहा इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन, वापस से कितने डाइस कर रहे हैं थ्रो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। कह रहा इनको थ्रो किया, कह रहा एटलीस्ट वन ऑफ द डाई शोज 5, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों का जो सम जो होगा वो क्या आ जाएगा, सम क्या आ जाएगा आप लोगों का 10 या उससे ज्यादा आएगा। अब तुम कहोगे भैया बहुत सिंपल है, यहां पर क्या करना है, यहां पर देखो 10 या उससे ज्यादा निकालना है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 36, खत्म। नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत, ध्यान से देखो, कह रहा 2 डाइस तो आपने थ्रो किए हैं, ध्यान से देखना, कह रहा कैसे, एंड एटलीस्ट कह रहा कम से कम एक डाई में क्या आना चाहिए, कह रहा एक डाई आप लोगों का 5 शो करना चाहिए। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, इसने बोला है 2 डाई तो आपने थ्रो किए, लेकिन कह रहा कि आप लोगों का कम से कम एक डाई आप लोगों का 5 शो करना चाहिए, तब कह रहा प्रोबेबिलिटी आप लोगों का 10 या उससे ज्यादा आएगा। तो यहां पर आप लोगों के जो आप लोगों का नंबर ऑफ टोटल केसेस होंगे वो कैसे करके निकलेंगे, NS कैसे करके निकलेगा, आपको एक एक करके यहां पर 5 लाना पड़ेगा। तो 5 के केसेस क्या बन सकते हैं, आप बोलोगे भैया 1 and 5 और 2 and 5 और 3 and 5 और 4 and 5। अब यहां पर देखो, एक हो सकता है 5 and 5, एक हो सकता है आप लोगों का 6 and 5, हो गया। अब एक एक करके आप लोग यहां पर देखो, 5 1 हो गया, देन यहां पर 5 2 हो गया, देन यहां पर आप लोगों का 5 3 हो गया, देन आप लोगों का यहां पर 5 4 हो गया। अब 5 5 आप लोगों का रिपीट कर जाएगा, इसीलिए वो नहीं लिख रहा हूं, यहां पर 5 6 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना बने, आप बोलोगे भैया टोटल नंबर ऑफ केसेस बने 11, तो 11 बनेगा NES। क्यों बनेगा, क्योंकि इसने मेरे को एक कंडीशन दी है कि कम से कम एक डाई के पास आप लोगों का 5 तो होना ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा उसकी, एक डाई के पास कह रहा 5 तो आप लोगों का होना ही होना चाहिए, इसीलिए ऐसा हुआ है। अभी इसका एक ऊपर लेवल का क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी और दिखाऊंगा। अब मेरे को क्या कहता है, कहता है कि सम आप लोगों का 10 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब आपको भैया पूरे का नहीं, वापस से आप सिर्फ और सिर्फ इसमें छाटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 या उससे ज्यादा, तो आप देख लो, एक इसमें हो जाएगा, एक आप लोगों का 10 इसमें हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा, दैट इज 1 2 3 4। आप लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/11, खत्म। समझ रहे हो क्यों हुआ, क्योंकि 11 टोटल केसेस आ रहे थे। 11 क्यों आए, क्योंकि इसने मेरे को कंडीशन लिखी है कि आप लोगों का कम से कम एक डाई तो आप लोगों का 5 शो करना चाहिए। कितना करना चाहिए, 5 शो करना चाहिए, इसीलिए हुआ है। आ रहा समझ में, चलो। अब आप लोगों का नेक्स्ट यहां पर अगर मैं बात करता हूं, कह रहा आप लोगों का 2 परफेक्ट डाई है। अब आप बोलोगे भाई परफेक्ट डाई का मतलब, देखो सुनो, एक होता है आप लोगों का बाइस्ड डाई। बाइस्ड डाई का मतलब होता है जो आप लोगों का क्या दिखाता है, थोड़ा बहुत आप लोगों का फेवर दिखाता है, कि कुछ ऐसे टॉस होता है जिससे जिस भी कॉइन से इंडिया उछालता है। तुम्हें पता होगा ना, क्रिकेट में हम लोगों ने इतिहास रच दिया, एक साथ 21 टॉसेस हम लोग हारे थे, पता है ना, याद है। तो जो भी इंडिया टॉस उछाल रहा था वो क्या और था, वो इंडिया के फेवर में गिर ही नहीं रहा था। तो हम क्या बोल रहे थे, भाई धोखा है। यहां पर हमारे साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है कि हम लोगों को वाला टॉस देते हैं, वाला कॉइन देते हैं जिसमें हम लोगों का आता ही नहीं है जो हम मांगते हैं।
तो क्या हो जाएगा, ये कैसा कॉइन है, बाइज्ड है। अनबाइज्ड क्या होता है, जो बिल्कुल साफ सुथरा। कुछ कुछ ऐसे टीचर्स होता है ना, टीचर तो नहीं, बैंक वाले हो गए, कुछ और हो गए, काम करवाने के लिए चाहिए होता है, तो वो कैसे हो गए लोग, बाइज्ड। अब आप लोगों को जो बिल्कुल साफ सुथरा है वो क्या हो गए, अनबाइज्ड। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, कह रहा दो परफेक्ट है मतलब अनबाइज्ड है। यहां पर क्या होगा, इनका थ्रो किया, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, कह रहा सम ऑफ नंबर्स, कह रहा ना ही वो 9 होना चाहिए ना ही वो 10 होना चाहिए। अब आपको मैंने बताया था अगर दो डाइस है तो सबसे छोटा नंबर 1 और 1 होगा, दैट इज 2 होगा इनका सम, और सबसे बड़ा नंबर 6 और 6 दैट इज कितना होगा, 12 होगा। तो मतलब सम क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6 आ सकता, 7 8 9 10 11 12 ये सब आ सकते। अब ये मेरे को बोलता है, कहता है कि आप लोगों का जो सम है वो ना ही 9 आना चाहिए ना ही 10 आना चाहिए, मतलब 9 भी नहीं आना चाहिए और 10 भी नहीं आना चाहिए। तो क्या मैं बताऊं 2 का निकालू, फिर 3 का निकालू, 4 का निकालू, 5 का निकालू, 6 का निकालू, 7 8 फिर 8 देन 11 देन 12 देन इन सब का अपॉन 36 करूं, क्योंकि यहां पर कोई कंडीशन तो गिवन है नहीं, तो यहां पर टोटल 36 ही लेना पड़ेगा, फिर जाके मैं यहां पर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा। एक काम करते हैं ना, मुझे पता है टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बोलोगे भाई 1, उसमें से एक काम करता ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 और 10 की अगर मैंने यहां पर ऐड करके 9 एंड 10 की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड कर दिया और फिर निकाल दिया, क्या ये भी तो सही आएगा। बात तो वही है, बात तो वही है कि अगर आप लोगों ने यहां पर क्या कर रहा हूं, जितना मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, 9 और 10 की प्रोबेबिलिटी, सिर्फ 2 की निकालना है सम, खत्म। उसके बाद जैसे देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 9 के कब कब आ सकता है, आप बोल के एक एक करके सीक्वेंस, 1 से नहीं आ सकता, 2 से नहीं आ सकता, 3 से आ सकता है, तो 3 और 6 हो गया। देन आप लोगों का 4 से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 4 और 5। देन आप लोगों का 5 एंड 4 होगा, देन आप लोगों का यहाँ पर 6 एंड 3 होगा। अब आप लोगों का यहाँ पर 10 की बात करता हूं तो 10 आप लोगों का सीधे सीधा 4 एंड 6 होगा, देन आप लोगों का यहाँ पर 5 एंड 5 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 एंड 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 हो गया। तो आप लोगों का 9 और 10 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बोलोगे भैया 7 है अपॉन में 36 हो गया। तो एक काम करते हैं ना, 1 में से क्या कर देंगे, 7/36 को कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों ने एग्जैक्टली में उल्टा कर दिया है। क्या उल्टा कर दिया है, आप लोगों ने सिर्फ, इसने बोला था 9 और 10 नहीं आना चाहिए ना, मैंने 9 और 10 निकाला, 1 से माइनस कर दिया, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। 1 में से अगर आप लोगों ने वो चीज निकाल दिया जो आपको नहीं चाहिए, तब भी तो आंसर आएगा सेम, खत्म। यही तो मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये देखो क्या लिखा हुआ, कह रहा एक थ्रो ऑफ, इस बार कह रहा 3 डाइस थ्रो कर दिया। 2025 का क्वेश्चन है जिसमें तुम लोग नहीं कर पाए हो, समझ रहे हो, आप लोग नहीं कर पाए यार। इस बार का क्या हो जाएगा, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्राइम नंबर। ध्यान सुनो, कह रहा एक प्राइम नंबर चाहिए, 3 डाइस है, कह रहा एक प्राइम नंबर चाहिए, कह रहा एक कंपोजिट नंबर चाहिए, और कह रहा एक नंबर ऐसा चाहिए जो प्राइम नहीं होगा ना ही कंपोजिट होगा। ठीक है जी, क्या इसमें कोई ऐसा केस दे रखा कि आप लोगों को ये आना ही चाहिए, ऐसा आना चाहिए, नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। 3 डाइसेस है, सिंपल, 316 तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 216 NS हो जाएगा। अब आप लोगों को यहां पर तीनों को अलग अलग करता हूं मैं। यहां पर अगर मैं प्राइम नंबर की बात करता हूं तो प्राइम नंबर आपको पता है क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, पता है ना। 3 डाइस है तो 1 2 3 4 5 6 7 5 6 तक ही होगा, तो इनमें से प्राइम हो गए। कंपोजिट कौन सा हो गया, आप बोलोगे भैया कंपोजिट जो हो गया वो आप लोगों के कितने हो गए, वो आप लोगों का हो गया यहां पर, एक हो गया 4, एक हो गया यहां पर 6, ठीक है। और जो ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट, क्या होगा, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वो तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, दैट इज आप लोगों का क्या होगा, 1। क्या होगा, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, कौन सा होता है, वो 1 ही होता है। अब आप मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन को मैं करूं कैसे, अगर मेरे को यहां पर n ऑफ e निकालना है, आप बताओ मेरे को, एक बार अपना दिमाग लगाओ, इस बार का कैसे क्या होगा। 3 प्राइम नंबर्स है, 2 कंपोजिट नंबर्स है, एक आपके पास सिर्फ 1, आपके पास क्या प्राइम ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब आप क्या इनमें से क्या केसेस बनाते फिरोगे कि भैया पहले 1 एक बार कर लेते हैं फिक्स, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का 4 6, फिर इनको करेंगे। अरे छोड़ो ना, आपके पास ये नंबर्स है ना, क्या अरेंज नहीं कर सकते इनको, बोलो तुम खुद बताओ मेरे को, अरेंज नहीं कर सकता। मेरे को पता है 3 तो आप लोगों के नंबर्स आने वाले, 1 2 3 आने वाले, आने वाले। अब आप मुझे ये बताओ
अगर मेरे को ये 3 नंबर्स आप लोगों को यहां पर चूज करवाने, आप मुझे खुद बताओ ना, यहां पर मेरे को करना क्या है भाई? 3 नंबर को मेरे को पहले सेलेक्ट करना है इनमें से, ठीक है, इनमें से 3 नंबर्स को मेरे को सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद मेरे को इनको अरेंज करवाना है। बोलो भाई, ये होता है पीएनसी को भी ऐड करवा दिया इसने प्रोबेबिलिटी के साथ। ध्यान से सुनो, 3 नंबर्स, क्योंकि आप लोगों को चाहिए तो भाई इसमें से भी एक ही, चाहिए तो इसमें से भी एक ही, चाहिए तो इसमें से भी एक ही, तो आप लोगों को इन तीनों में से पहले एक नंबर चूज करना पड़ेगा, फिर आपको कंपोजिट में 2 नंबर्स में से एक नंबर चूज करना पड़ेगा, फिर ये नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट में से एक नंबर में से एक चूज करना पड़ेगा। तो बताओ क्या लगेगा इसमें? कॉम्बिनेशन। कितने नंबर्स है? आप बोलोगे भाई 3 नंबर्स थे, कितने चूज करने हैं? एक, इनटू ये भी चाहिए क्योंकि इसने बोला हो ना, एक प्राइम चाहिए, एक कंपोजिट चाहिए, और साथ में एक ऐसा नंबर चाहिए जो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है, तो 3C1। देन आप लोगों का यहां पर कितना है? आप बोलोगे भैया 2 है, कितना? एक नंबर चूज करना है, देन यहां पर एक में से एक नंबर चूज करना। आप बोलोगे भैया खत्म, नहीं, अब अरेंज भी तो करेंगे। ऐसा हो सकता है ना कि जो ये वाला नंबर है वो फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है। जरूरी थोड़ी है प्राइम नंबर आप लोगों का फर्स्ट ही पे आएगा, नहीं, सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है, कंपोजिट नंबर भी फर्स्ट पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी। ये होता है दिमाग, तभी आप लोगों का इस बार का पेपर टफ क्यों लगा तुम्हें, यही रीजन था। तो यहां पर कितने थे? आप बोलोगे भैया यहां पर 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, 3 प्लेसेस पे आपको करना था। 10 बार बता रखा है, जितने आप लोगों के डिजिट्स होंगे, जितने आपके प्लेसेस होंगे, उतना फैक्टोरियल कर देना है। इसका क्या होगा वैल्यू? 3, इसकी 2, इसकी 1, इंटू 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 6 इंटू 6 36 आ गया। आप लोगों का क्या आ गया बताओ भाई? यहां पर अगर मैं इसको निकालता हूं तो यहां पर आप लोगों का पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? ये आप लोगों का हो जाएगा 36 अपॉन में, यहां पर आप लोगों का 216। आप लोगों का यहां पर कितना हो जाएगा? आप करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा 36 कितने जा 6 जा होता है, या फिर आप 6 से भी काट सकते हो, फर्क कुछ नहीं। ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 6 का क्यूब होता है, तो 1/6 आ गया आंसर। लो जी खत्म। अब ना अगर मैं तुमको कहीं और का सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, यहां पर आप लोगों का 216 क्यों केसेस आए? क्योंकि आप लोगों को कुछ भी नहीं दिया था कि यही लेना है वही लेना, नहीं। लेकिन इसने मेरे को क्या बोला, प्रोबेबिलिटी निकालो कि आप लोगों का 2 जो होंगे, एक नंबर जो होगा वो प्राइम होगा, एक कंपोजिट होगा, और एक आप लोगों का प्राइम भी नहीं होगा, कंपोजिट भी नहीं होगा। मैंने सेपरेट कर लिया। प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 1 से लेकर 6 तक। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, मेरे को चाहिए एक ही। कंपोजिट नंबर 4 होता है, 6 होता है, मेरे को चाहिए एक ही, और नॉर कंपोजिट नॉर प्राइम एक ही होता है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा मेरे को कौन सा चूज करना है। चूज कैसे करेंगे? 3 चॉइस में से एक करना है तो 3C1 हो गया, 2 में से एक करना है 2C1 हो गया, एक में से एक करना है 1C1 हो गया, इनटू अब इनको अरेंज करना है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है प्राइम, सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी, सेम वे में कंपोजिट। तो कितने प्लेसेस है? 3। पहले पे 3 ऑप्शन, दूसरे पे 2, तीसरे पे 1, तो यानी कि 3 फैक्टोरियल, खत्म आंसर। आ गया समझ में? अब देखो भाई ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। कहता अ डाई हैज 2 फेसेस विद 4। अब देखो यहां पर आप लोगों का कैसा डाई आ गया, देख रहे हो? कह रहा है एक डाई है, कैसा है? कह रहा है इसके ना 2 फेसेस है। ध्यान से देखो, कह रहा है एक डाई है जिसके ना 2 फेसेस जो है उसमें 4 है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है इस बार। कह रहा 4 जो है ना वो आप लोगों के इसके कितने फेसेस में? कह रहा 2 फेसेस में। कह रहा 3 फेसेस में 5 है। कितने हैं? 3 फेसेस में आप लोगों के 5 है। फिर ये मेरे को क्या कहता है? कहता है आप लोगों का 6 जो है वो आप लोगों का सिर्फ एक फेस में, यानी यहां पर आप लोगों का 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 4 फेसेस में। 4 जो है वो आप लोगों का 2 फेसेस में, 3 जो है 5 जो है वो आप लोगों का 3 फेसेस में, और 6 जो है वो सिर्फ एक फेस में। अब कह रहा, ध्यान से देखो, 2024 का क्वेश्चन है, क्यों टफ पड़ता है आपके पेपर्स वो देखो। कह रहा अगर एक डाई को हमने रोल किया एक बार, इस डाई को हमने रोल किया एक बार, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 6 और 5 मिले, मेरे को 6 मिले, ये 4 मिले या 5 मिले। भाई 4 कितनी बार है? आप बोलोगे 2 फेसेस में। यहाँ पर 3 कितने 5 कितने फेसेस में? आप बोलोगे 3 फेसेस में, यानी 2 है ना, 2 फेसेस, 2 बार आएगा ना, मतलब 2 फेसेस में आपका अगर 4 है तो 2 बार आएगा ना 4। अगर आप लोगों का 3 फेसेस में 5 है तो 3 बार आएगा ना। टोटल कितने हैं? 2 + 3 + 1 यानी कि 6। आंसर कितना आएगा? 5/6। बच्चों को लगेगा पता नहीं कितना ही होगा, भैया यहाँ पर तो आंसर 2/6 आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? इसमें 1 2 3 है ही नहीं। इसने बोला कि 2 फेसेस में 4 है, 3 फेसेस में 5 है, खत्म। तुम्हें ये बोल रहा है ये। तो 4 के कितने प्रोबेबल केसेस हो सकते हैं? 2। यहां पर 5 के कितने हो सकते हैं? 3। तो यानी कि कितने हो गए टोटल? 5 हो गए, खत्म। खत्म, समझ रहे हो? अब ये क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी अगर तुम लोगों ने यहां पर सीक्वेंस से नहीं किया।
अगर सीक्वेंस से नहीं होगा ना, कभी हो ही नहीं सकता वाला क्वेश्चन। एक बार पॉज करके अगर दम है ना तो निकाल के दिखा दो इसको आपने, अनलेस आप लोगों ने पहले नहीं किया होगा इस क्वेश्चन को। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं। रटना मत किसी भी क्वेश्चन को, आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझना है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है। कह रहा 3 डाइसेस है, ठीक है जी, इनको थ्रो किया। कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि गेटिंग अ सम व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको देखना पड़ेगा 3 डाइसेस है, यानी कि सबसे छोटा नंबर 111 दैट इज कितना हो गया 3 हो गया। सबसे बड़ा नंबर 666 दैट इज आप लोगों को कितना हो गया 18 हो गया। इसके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं, आप बोलोगे एक आता है 4, एक आता है 9, एक आता है 16। अब एक एक करके निकाल लो। अगर मैं यहां पर 4 की बात करता हूं, 4 कितना हो जाएगा, क्या इसने कोई और केस दे रखा, नहीं दे रखा, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 216 ही रहेगा। 4 का कैसे करके आएगा, एक एक करके। सबसे पहले 1 1 और 2, ठीक है जी। अब 1 2 1, ठीक है। अब 2 1 1। अब एक और चीज आपको बताता हूं, कभी भी ना ऐसा करके कुछ आता है, देखो 1 1 2 आ गया ना, आप क्या कर सकते हो ना, आप एक ही बार इसको लो, देखो कितने नंबर्स है, 3 नंबर्स है, दैट इज 3 फैक्टोरियल, 2 रिपीट कर रहे हैं अपॉन में 2 फैक्टोरियल, यानी इन 3 कॉम्बिनेशन से 1 1 2 वाले नंबर के कॉम्बिनेशन से कितना बनेगा 3 इंटू 2 अपॉन में 2 आ गया, कट गया, यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, खत्म। डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अब आप लोगों का चाहे 1 1 2 के जितने भी केसेस होंगे, चाहे 1 2 1 हो गया, चाहे 2 1 1 हो गया, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर मेरे को कभी अपना टाइम बचाना है, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं। अगर आपको पूरा बनाना है, आप पूरा बनाओ। क्या इसके अलावा और कुछ हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि इसके अलावा हो सकता है। अब देखो जरा 9 के बाद में बताता हूं, पहले 16 के बनाते हैं। 16 का क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 1 से कुछ बनने का नहीं, 2 से कुछ बनने का नहीं, 3 से नहीं बनेगा, 4 से बन जाएगा, 4 6 6, ठीक है। अब आपको पता है 2 रिपीट कर रहे, आप डायरेक्टली यहां पर 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल कर सकते हो, या फिर आप बना लो 4 को बीच में ला लो, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। और कैसे बन सकता है, यहां देखो 5, अगली बार में आप 5 यहां पर कर लेना, 5 हो गया, देन यहां पर फिर से 5 आएगा, देन यहां पर 6 आएगा, कितना हो गया सेम। यहां पर अगर आप और बनाते हो 5 6 5 हो गया, देन यहां पर क्या आ जाएगा 6 5 5 हो गया। अब इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कि और कुछ बनेगा। तो यहां पर आपके इसके कितने केसेस बन रहे थे, 3 बन रहे थे। इसके कितने केसेस बन रहे थे, इसके बन गए जी 5 केसेस। और कुछ बन रहा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ठीक है। 6 से तो बन गया जितना बनना था। अब देखो यहां पर 4 5 6 बनेगा, 4 5 6 नहीं, 4 5 6 नहीं बनेगा, 4 5 6 6 नहीं, 6 6 4, ठीक है, इतने बन रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर 9 की बात करता हूं, 9 में देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 से ज्यादा केसेस बनेंगे। देखो 1 से बनेगा, बन सकता है, 1 1 1 से तो नहीं बन रहा, 1 2 6 से बन सकता है, बन सकता है। अब देखो यहां पर देखो तीनों को तीनों अलग है ना, तीनों के तीनों अलग है, दैट इज 3 फैक्टोरियल कर दो, दैट इज सीधा सीधा इसके कितने केसेस बन जाएंगे 6। मेरा ये आसान तरीका है, मैं कैसे कर रहा हूं, यहां देखो 3 है ना, 3 फैक्टोरियल, क्या रिपीट कर रहा है, कोई नहीं। अब मैं इस कॉम्बिनेशन को नहीं लूंगा, इन नंबर्स को नहीं लूंगा कॉम्बिनेशन में। अब देखो अगला क्या होगा, आप बोलोगे भैया 1 से, भाई 1 से स्टार्टिंग वाले में बन गए जितने बनने थे। अब आप 2 लाओगे स्टार्टिंग में, जैसे आप 2 लाओगे, आप लोगों यहां पर देखो 2 हो जाएगा, देन यहां पर क्या हो जाएगा 2। अब आप लोगों ने यहां पर क्या करना है, 2 3 5 होता है, और यहां पर क्या हो गया 4। अच्छा यहाँ पर 2 2 भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर 2 नहीं आ सकता, 2 2 भी आ सकता है। तो 2 2 कितना हो गया, आप बोलोगे 2 2 हो गया 4 5 हो गया, दैट इज यहाँ पर कितना बनेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अब 2 से आप लोगों को कुछ और बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर मैंने यहाँ पर 2 किया, 3 किया, यहाँ पर 4 कर दिया, देखो तीनों डिफरेंट आ गए, क्या सम 9 आ रहा है, आ रहा है, यानी कि वापस से कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, कितना आ गया आंसर 6 आ गया। अब अगला वाला यहां पर आप लोगों को कितना आ गया, 2 से आ सकता है, ला सकते हो, 2 आ गया, देन यहां पर कितना हो गया आपको भैया 4 आ गया, 3 आ गया, देखो बन रहा है, नहीं ये सेम नंबर ही तो है, ये लेने आप, तो इसका मतलब 2 से अब बन ही नहीं सकता आपका, समझ रहे हो। अब अगला क्या हो जाएगा, 3 से बनाओ, 3 3 और 3, ये कितने केसेस बन रहे, एक ही केस बनेगा, क्योंकि 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, 3 से और कुछ बन सकता है, 3 हो गया, 4 हो गया, अब आपको हाँ भैया 3 4 और कितना बन सकता है, 2 बन सकता है। वो तो देखो सेम ही पेयर है ना, इसको मत लिखो, इसको मत लिखो। अब क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का 4 से भी नहीं बन रहा, यानी कि अब 5 से अगर मैं करता हूं तो 5 2 2 बन रहा, नहीं बनेगा। तो यहां पर देखो अगर मैं यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, 3 हो गया, 3 प्लस का 5 प्लस यहां पर 6 कितना हो गया 12 हो गया, प्लस का यहां पर 3 प्लस का 4 आ गया, कितना बन गया यहां पर आप लोगों का 16 हो गया, 16 प्लस का यहां पर कितना हो गया 16 प्लस का 5 यहां पर 8 आ गया, कितना हो जाएगा
यहां पर हो गया 24। अब आप बोलोगे भैया 24 तो बन ही नहीं रहा है यहां पर, तो इसका मतलब आप लोग कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। बताओ क्या क्या कर रहे हो मिस? कुछ बहुत बड़ी चीज हम लोग मिस कर रहे हैं यहां पर। बताओ बताओ बताओ। 9 लाना है। ये 6 हो चुका है, 6 हो चुका है। अब 3 के आगे तो जाओगे। बोलो। अब आप कहते हो भैया मैं एक एक करके सारे बनाता हूं, बना लो आप, तब भी आप लोगों का सेम ही बैठेगा, तब भी सेम बैठेगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो यहां पर आप लोगों के और बनेंगे, क्योंकि देखो आपको अब एक सिंपल सी हिंट है। आपको पता है यहां पर कितने बनने हैं भाई? आप लोगों के 24 तो आपके बन चुके हैं। अब आप लोगों का यहां पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आपका और बनेंगे। अब आप और बनाने की कोशिश करते हो, यहां पर कितना हो जाएगा? 2 से मेरे हिसाब से तो बन नहीं रहा, 4 से कुछ बन सकता है। 9 अगर आप बनाने की कोशिश करते हो तो आप लोगों का 4 4 2 2 2 5 2 3 4 हो गया। देन यहां पर 2 1 6 नहीं बनेगा। देन यहां पर 2 के बाद 2 4 3 हो जाएगा। 2 5 2 के साथ 5 का भी तो नहीं बनाया हमने। 2 5 अच्छा ये बन तो गया है। 2 5 एंड 2 हो जाएगा। देन यहां पर 6 का बनाते हैं, ये यहां पर बन चुका है। अब एक 3 का बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप लोगों का 3 हो जाएगा। 3 यहां पर आप लोगों का 3 1 और इसके साथ क्या आएगा? 3 1 4 हो गया। यहां पर 3 1 5 इसके साथ भी बन रहा, तीनों डिफरेंट है। दैट इज आप लोगों का 3 फैक्टोरियल कितना आ गया? 6 आ गया। देन यहां पर 3 2 3 के साथ 2 आ गया। हाँ 3 2 4 का आ गया। देन यहां पर 3 और 3 3 3 के साथ तो वही आ रहा। 3 5 ये आ गया सेम। 3 6 के साथ बन नहीं सकता। ठीक है, अब आप लोगों का यहां पर 4 से कर लेते हैं। 4 आ गया। 4 यहां पर 1 के साथ है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 4 1 5 आ गया, नहीं 4 1 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। देन आप लोगों का यहाँ पर 4 2 के साथ कॉम्बिनेशन बन चुका है, 4 3 के साथ कॉम्बिनेशन बन चुका है, 4 4 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना। 4 4 हाँ ये कॉम्बिनेशन बन चुका है। 4 5 के साथ नहीं बना है, लेकिन वो बन भी नहीं पाएगा। देन आप लोग यहाँ पर 5 के साथ करते हैं। 5 1 के साथ आए, कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया। 5 1 आप लोगों का क्या आ जाएगा? नहीं 5 1 3 आ चुका है। ठीक है, देन आप लोग यहाँ पर 5 2 के साथ ये आ चुका है। 5 3 के साथ ये आ चुका है। आया 5 3 के साथ 5 3 1 5 3 यही आ चुका है। ठीक है, देन आप लोगों का 5 6 के साथ हो नहीं सकता। अब आप लोग यहाँ पर 6 का बना लो। 6 के साथ 1 और 2 का ही आ सकता है ना? तो ये आ चुका है आप लोगों का, बस इतने बनेंगे। अब आप लोगों का यहाँ पर कितना बैठ रहा है? 9 और ऐड कर देना इसमें। ठीक है, कितना और ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पर 9 और ऐड करना पड़ेगा। कुछ हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, यहाँ पर एक और बन सकता है और में किसी में, इसमें तो नहीं बनेगा। इसमें देख लो 4 6 6 हो गया। अच्छा यहां पर आप लोगों का 4 4 4 तो नहीं बन रहा है। 4 5 एक और बनेगा ना इसमें, ये वाले में एक और बनेगा ना? यहाँ पर एक मिस कर दिया हम लोगों ने, 6 6 और 4, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों का 6 आ जाएगा। दैट इज ये कितने आगे? यहाँ पर आप लोगों का टोटल 34 आ गया। खत्म आंसर। देखो जब तक सीक्वेंस में जाओगे, सोचो इतना भी सीक्वेंस में गया हो तब भी मेरे को इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी है। अब आप सोचो जो सीक्वेंस में नहीं जा रहा होगा उसका क्या हाल हो रहा होगा। जो सीक्वेंस में नहीं जा रहा होगा, जस्ट इमेजिन उसका हाल सोचो आप। 17/108 आंसर है ये। खत्म। समझ रहे हो? जो सीक्वेंस में नहीं जाएगा वो तो बड़ा पछताएगा भाई। ठीक है, नोरा फतेही से भी ज्यादा पछताएगा। आप समझ लो, उसका गाना सुना हुआ ना, उससे ज्यादा पछताएगा। अब देखो वापस से क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखना है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर कह रहा है कि आप लोगों का, कह रहा अगर 2 डाइज हैं, आप लोगों का अगर मैंने इनको टॉस किया, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि आप लोगों का जो सम ऑफ डिजिट्स होगा ऑन द फेसेस ऑफ द डाई वो आप लोगों का स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 होगा। अब आपके पास चॉइस है। कह रहा डाइज है, ठीक है, 2 डाइज है। आपको पता है स्मॉलेस्ट आप लोगों का होता है जी सम 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये होता है। इसने बोला स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, मतलब आप लोगों का ये सारा होगा। अब देखो आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप क्या कर लो, या तो आप लोग इन सब का निकाल के 1 से माइनस कर लो, या डायरेक्टली इसका निकाल लो, आपकी मर्जी है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दो, बोलो निकाल लोगे? इनके केसेस तो बना लोगे ना, 36 ही तो बनते हैं। जैसे 8 हो गया, 8 का 2 से कैसे करके बना सकते हैं? आप बोलोगे भैया 1 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। देन आप लोगों का 1 क्या हो जाएगा? 4 से बन नहीं सकता। अब मैं इसको किससे करता हूं?
एक काम करो, स्टार्टिंग से चलते हैं। 1 से बन नहीं सकता, 2 से बन सकता है, 2 6 बन गया। देन आप लोगों का 3 से बन सकता है, 3 के साथ आप लोगों का 5 हो गया। देन आप लोगों का यहाँ पर 4 के साथ 4 हो जाएगा। देन आप लोगों का यहाँ पर 5 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को सारे के सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी इसमें आप लोगों का डाइस में आप लोगों को सारे के सारे केसेस बनाने हैं। ये अपने क्वेश्चन ये स्टार मार्क करके लिख लेना, चाहे आप नोट करके लिख लो, चाहे कुछ भी कर लो। इसमें मेक ऑल केसेस, सिंपल सी बात, मेक ऑल केसेस। ये आप लोगों ने अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेनी ये बात, ठीक है जी। मेक, अरे यार, यहां पर इस चीज को अच्छे से आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है। मेक ऑल केसेस, खत्म। मेक ऑल केसेस। अरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है जी, ऑल केसेस। इसके बिना आप लोगों का काम नहीं बनेगा। ये आपका होमवर्क है, जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें क्या कह रहा 3 डाइज है। 3 डाइज में क्या कह रहा है कि आप लोगों को क्या निकालना है, 3 डाइज में कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 निकालना है। अब मल्टीपल ऑफ 3 कैसे क्या आएगा 3 डाइज में, आप लोगों को क्या करना है, जो सिर्फ और सिर्फ कह रहा 3 डाइज है, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच फेस शो ओनली मल्टीपल ऑफ 3। मतलब क्या होगा, आपको पता ही है टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे 216। अब आपको पता है कौन कौन से होंगे जो आप लोगों के 3 के सिर्फ मल्टीपल दिखा रहे होंगे, आपको पता है कौन कौन से होते हैं, देख लो। 3 3 3, ये एक केस हो गया। देन 3, यहां पर सबसे पहले 3 3 वाले ही कर लेना। देन यहां पर क्या हो जाएगा यार, ये 3 3 6 हो जाएगा। अब 6 से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ अगला वाला आप देखो, इसमें तो आपका एक ही केस बन सकता था। अगला वाला इसका पता है 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, या तो पूरे केसेस बना लेना, डायरेक्टली ये 3 लिख देता हूं। अब इस कॉम्बिनेशन से और कुछ नहीं बनाऊंगा। अगला क्या हो जाएगा, अगला यहां पर हो जाएगा 3 6 6, ये भी हो सकता है। कितना हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 यहां पर वापस बनेगा। फिर उसके बाद 6 6 6 हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा वापस से 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, कितना 1 1 3 3, यहां पर कितना हो गया 6 हो गया, प्लस का यहां पर ये 8 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 आ जाएंगे। दैट इज आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो अरे यार लगता है ये काम से गया। 8 हो जाएगा अपॉन में 216, काट दोगे तो आप लोगों को पता है ये 1 से कटेगा। यहां पर आप लोगों का अगर मैं इसे काटने की कोशिश करूं तो कटेगा, हाँ कट रहा है। ये आप लोगों का 2 हो जाएगा। यहां पर 56 कितने जा होता है, हाँ जी 56 कितने जा होता है 7 जा। आंसर कितना आ गया 1/27, खत्म। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा क्या होगा, कह रहा इफ 2 डाइज आर थ्रोन, कह रहा 2 डाइज आपने थ्रो किया, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की जो सम ऑन द 2 फेसेस कह रहा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा। बताना, कौन नहीं बता सकता, ये तो होमवर्क ही दे सकता हूं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा एक स्पेशल टाइप का डाई है, कह रहा आप लोगों का ये है, कह रहा इज थ्राइस, 3 बार आप लोगों का थ्रो किया, यानी कि आपको पता ही है 3 वैसे वाले केसेस में कह रहा सम ऑफ द जो आप लोगों के सम आएंगे, यानी कि 3 बार अगर आपने थ्रो किया है, 1 है -1 है, यहां पर 2 है, माइनस का 2 है, 0 है, 3 है, कह रहा इन जब आपने 3 बार इनको थ्रो किया है, कह रहा आप लोगों का सम क्या आना चाहिए, कह रहा 0 आना चाहिए। कर लेना भाई। एक केस क्या हो सकता है कि तीनों बार क्या आ रहा हो, तीनों बार आप लोगों का 0 0 0 आ रहा हो, एक केस ये हो सकता है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है 1 -1 और 0 आ रहा हो। अब आप बोलोगे भैया इसके केसेस पता नहीं है, तीनों के तीनों डिफरेंट है, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6। अब देखो कितनी आसानी पड़ रही है, अगर मैं इसके केसेस बनाने लग गया तो कितना ज्यादा मेरे को टाइम लग जाएगा। अब देखो इसका तो सिर्फ एक ही केस बनेगा। देन आप लोगों का यहां पर क्या आ जाएगा, अब और यहां पर देख लो, मान लेते हैं आप लोगों का सेम वे में 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा। वापस से इसके कितने केसेस 6 केसेस बन जाएंगे। क्यों बनेंगे पता है, 3 फैक्टोरियल है, तीनों के तीनों डिफरेंट है, तो आप लोगों को कितना बन जाएगा यहां पर 6 हो जाएगा। ठीक है जी। यार यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का 6 हो जाएगा। देन आप लोगों का यहां पर अगला क्या हो सकता है 1 1 और माइनस का 2 जाए, है ना, ये भी कितना हो जाएगा, इसके भी देखो 2 सेम है, यानी कि यहां पर 3 हो जाएगा। देन आप लोगों का एक क्या हो जाएगा -1 और यहां पर 2 आ जाएगा, तब भी यहां पर देखो 3 है, क्योंकि 2 बार आप लोगों के क्या हो रहा है वो हो रहा है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, क्या यहां पर आप लोगों का -2 से नहीं हो सकता, आई होप एक बार करके देख लें। टोटल आप लोगों के 216 केसेस बन रहे हैं, कितना हो रहा है 1 6 6 हो गया 18 हो गया, यहां पर आप लोगों का ये 3 बार हो गया 18 19 का तो नहीं आ रहा, और भी केसेस बन सकते हैं, दैट इज -1 ओह
और क्या बन सकता है, 3 से भी तो बन सकता है कुछ, 3 से बन सकता है। यहां देखो 1 हो गया, माइनस का यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। दैट इज कितना हो गया, वापस से देखो यहाँ पर कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6 आ गया। यानी 6 6 6 18 हो गया, 24 हो गया, 25 आ गया। ये मेरे को कोई ऑप्शन लग रहा है, ये देखो ये रहा, हो रहा है। आई होप इतना ही बन रहा है, आप लोग देख लेना, मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा और कोई, समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन देखो, 2024 का क्वेश्चन है, एंड लिटरली तो मैं बता रहा हूं 2020 या 2019 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट सेम। एक थोड़ा सा भी आप लोगों का चेंज नहीं था यहां पर, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा भैया चेंज था, नहीं, 1% आप लोगों का चेंज नहीं था। अब इसको कैसे रे करना है, या अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ, कह रहा 3 डाइस है, ध्यान से सुनो, कह रहा कि 3 डाइस है, इनको थ्रो किया है, कह रहा अंडर द कंडीशन, ध्यान से सुनना, एक इसने वर्ड मेरे को क्या लिख दिया है, कह रहा अंडर द कंडीशन, एक कंडीशन के अंडर आप लोगों का इनको फेंका है। क्या कंडीशन है, कह रहा कोई भी ना 2 डाइज आप लोगों का सेम फेज शो नहीं करेंगे, नो 2 डाइज शो द सेम फेज। क्या यहां पर मेरे को कंडीशन दे दी है, जैसे वहां पर आप लोगों को दी थी ना कि आप लोगों का कम से कम, वो क्या दिया था कि एक जगह पे 5 आना चाहिए, सेम वे में यहां पर कंडीशन क्या दे दी है, तीनों के तीनों डाइज में सेम फेज शो नहीं हो सकता। 3 डाइज है, आपको पता है, कुछ नहीं लिखा हो तो यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तीनों डाइज में कह रहा सेम फेज शो नहीं कर सकते, तो एन ऑफ एस क्या होगा, ध्यान सुनो, 1 2 3, 3 डाइज है ना। अब कैसे होगा, सेम फेज शो नहीं कर सकता, यानी कि पहले के पास कितने ऑप्शंस, 6 ऑप्शन, दूसरे के पास 5 ऑप्शंस, तीसरे के पास 4 ऑप्शंस, दैट इज 6 into 5 into 4। क्यों लगाया परमुटेशन, यहां पर क्यों लगाया, आप लोगों के चॉइसेस थी मेरे पास, पहले वाले पे 6 की 6 चॉइसेस है क्योंकि रिपीट नहीं कर सकता, फिर आप लोगों के सेकंड वाले पे मान लेते फर्स्ट वाले पे अगर 4 आ गया, सेकंड वाले में 4 नहीं आ सकता, तो आप लोगों का 5 चॉइसेस, अगले वाले में मान लेते 2 आ गया, तो अगले वाले में 4 चॉइसेस, यानी कितने हो गए टोटल 120। अब ये मुझे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों का वन ऑफ द फेसेस शो क्या, ए शो करता है। भाई अगर एस की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो सकता है, कंडीशन अभी भी क्या है, सेम फेस शो नहीं कर सकता, वहां पर आया था 6, आप क्या कर सकते हो, एस का मतलब 1, एस का मतलब 1 लिख दिया। क्या ऐसा कर लूं मैं, भाई देखो एस या तो देखो फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है, या तो देखो एस कौन सी प्लेस पे आ सकता है, सेकंड प्लेस पे आ सकता है, या तो आप लोगों का एस जो है वो कौन सी प्लेस पे आ सकता है, थर्ड प्लेस पे आ सकता है। क्या इन 3 के अलावा और कुछ और दिख रहा, आप बोलोगे भैया नहीं दिख रहा, यानी कि यही तो 3 केसेस है। मैंने अलग अलग क्यों बनाया, ताकि मेरे को कंफ्यूजन ही नहीं रहा है कि मेरे फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, सेकंड प्लेस पे आ रहा है, थर्ड प्लेस पे, मैंने एक एक करके फिक्स कर दिया। अब अगर एस आप लोगों का पहले से यहां पर फिक्स हो चुका है, मैंने क्या बोल दिया, अगर एस आप लोगों का यहां पर पहले से क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, तो मतलब एस तो आ ही नहीं सकता ना। अब कंडीशन वही है कि कोई भी रिपीट नहीं करेगा। कितने आप लोगों के ऑप्शन है, आप बोलोगे यहां पर 5 है, फिर 4 होंगे, सेम वे में यहां पर 5 है, यहां पर 4 होंगे, सेम वे में यहां पर 5 है, 4 होंगे, दैट इज 5 into 4 20, 5 into 4 20, 5 into 4 20, आंसर 60। यानी आप लोगों के पास कितने थे, आप बोलोगे आंसर आप लोगों का यहां पर कितना आ रहा है, यहां पर आपका 60 आ रहा है। यानी कि आप लोगों का अगर मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी की बात करूं, फेवरेबल कितने हैं, आप बोलोगे 60, टोटल कितने हैं 120, कट गया 1/2 आ गया, खत्म। ऐसा क्यों आया, क्योंकि इसने बोलता अंडर एक कंडीशन है कि आप लोगों को कोई भी 2 डाइज आप लोगों का क्या नहीं करेंगे, सेम फेज शो नहीं करेंगे, सेम फेज शो नहीं करेंगे। हमें अभी नहीं पता है कि कौन से वाले फेज में आ सकता है, तो भाई मैंने अगर टोटल निकालना है तो फर्स्ट वाले में 6 चॉइसेस थी, देन 5, देन 4। अगले वाले की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है फर्स्ट प्लेस पे भी हो सकता है 1, फर्स्ट प्लेस पे अगर 1 आएगा तो दूसरे वाले पे 5 चॉइस 4 चॉइस, या सेकंड प्लेस पे भी हो सकता है, फर्स्ट वाले पे 5 चॉइस देन 4 चॉइस, थर्ड वाले में भी हो सकता है, देन फर्स्ट प्लेस पे 5 चॉइस 4 चॉइस। तो आप लोगों को पता है ये तो परमुटेशन हो गया, 5 into 40, 5 into 4 20 आ गया, 5 into 4 20 आ गया, 5 into 4 20 आ गया, खत्म। समझ रहे हो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, आप लोग उसको एक बार कर सकते हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों के कॉइन्स। अब सेम वे में जैसे आप लोगों का कॉइन्स, जैसा आप लोगों का अभी डाइस पढ़ा ना हमने, कॉइन्स में भी आप लोगों का ऐसी होता है। ये आप लोगों के अभी कंपैरेटिवली इसके भी थोड़ा कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे देखो, अगर मैं एक कॉइन की बात करता हूं, आपको पता है सारे के सारे कॉइन्स जो होते हैं उसमें या तो हेड होता है टेल होता है, तो या तो आप लोगों का हेड आएगा या टेल आएगा। अब मैं पूछता हूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे भैया देखो एक ही केस है, 1 हो गया, टोटल कितने हैं 1 प्लस का 1, दैट इज आप लोगों का 1/2 आ गया। समझ रहे हो, यानी इसमें कितने आप लोगों के नंबर ऑफ केसेस बने, आप बोलोगे 2। सेम वे में अगर मैं यहां पर आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों का यहां पर 2 कॉइन्स है, कितने कॉइन्स है
आपको मैं यहां पर बोलता हूं तो आप बोलोगे भैया यहां पर 2 कॉइन्स है अगर, तो क्या हो सकता है, देखो पहले वाले में भी हेड, दूसरे वाले में भी हेड, इसमें भी आप लोगों को एक सीक्वेंस से चलना है। देन पहले में हेड, देन टेल, देन को स्विच कर देना, टेल हो गया, हेड हो गया, देन आप लोगों का टेल कर देना। ठीक है, तो कितने केसेस, आप लोगों के 4 केसेस। अब आपको मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप लोगों का एटलीस्ट 1 हेड आएगा, तो आप क्या बोलोगे, एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक भी आ सकता है और आप लोगों का 2 भी आ सकता है, समझ रहे हो। तो आप लोगों का यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ स्टाइलर खराब हो गया यार इसका अब ये लेना ही पड़ेगा एक नया, स्टाइलर खराब हो चुका है। या तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक ही आप लोगों का क्या हो जाएगा एक हेड हो जाएगा, ठीक है मैंने कहा, तो एक हेड का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया ये देखो एक भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो यहां पर देखो 2 हेड है, यहां पर एक हेड है, यहां पर भी एक हेड है, तो कितना हो गया 3 बाय, कितना हो गया 3 बाय, कितने हो रहे हैं टोटल 4, 3/4, समझ रहे हो, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो भाई आप लोगों का एग्जैक्टली आप लोगों का जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था सेम वे में आप लोगों का यहां पर 3 कॉइन्स भी हो सकते हैं। 3 कॉइन्स में कितने केसेस करना पड़ेगा, सबसे पहले या तो पूरा हेड लिख लो या पूरा टेल लिख लो। अब मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर हेड से करी है शुरुआत, जैसे ही आपका पूरा हेड हो जाएगा देन हेड हो गया, हेड हो गया, देन यहां पर टेल हो गया। अब एक एक करके टेल को घुमाते रहो, ये हो गया, टी हो गया, देन हेड हो गया, देन यहां पर क्या हो गया, हेड हो गया, देन टेल हो गया, हेड हो गया, हेड हो गया, देन अब एक और टेल लेके आओ, टेल टेल हेड हो गया, देन यहां पर क्या हो जाएगा टेल, अब हेड को घुमाओ, हेड टेल, देन फर्स्ट में हेड, देन टेल, और लास्ट में क्या कर दो, टेल 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 कर दो। तो टोटल कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए आप लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8। अब आप देखो एक सिंपल सा बेसिक सा अगर मैं आप लोगों को यहां पर फॉर्मूला बताऊं ना, ये जो होता है वो होता है नंबर ऑफ केसेस होता है 2 की पावर n, मतलब अगर 1 कॉइन है तो 2 की पावर 1, अगर 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2, अगर 3 कॉइन है 2 की पावर 3, देख लो, और अगर आप बोलते हो भैया 4 कॉइन्स है 2 की पावर 4, दैट्स इट, यानी कि 16 केसेस होंगे। 2 की पावर 5 आप लोगों का 5 कॉइन्स के लिए होंगे, आ रहा है समझ में। तो आप लोगों का अब देखो यहां पर जो ये बोलता है क्या कहता है, ध्यान से देखना, कह रहा अगर इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, ध्यान सुनना, कह रहा इफ अ कॉइन इज टॉस्ड टिल आप लोगों का फर्स्ट हेड आप लोगों का अपेयर नहीं होता। क्या बोल रहा हूं, अगर कॉइन को टॉस किया जब तक आप लोगों का फर्स्ट हेड अपेयर नहीं होता, मतलब क्या हो सकता है, अगर इसने क्या मेरे को बोला है, एक टॉस में हो जाए, 2 टॉस में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, 5 में नहीं बोला, यानी कि अनलिमिटेड होगा। दैट इज आप लोगों का क्या हो सकता है, या तो देखो पहली बार में ही टेल आ जाए, हो सकता है, या तो भाई आप लोगों ने पहली बार में उछाला तो हेड आ गया, देन आप लोगों ने क्या करना है, टेल तो लाना ही पड़ेगा, दूसरे टॉस में आ सकता है हेड, देन पहले में हेड आ गया, टेल लाना है ना, अच्छा हेड लाना है, सॉरी हमने क्या लाना है, हेड लाना है। तो आप लोगों का क्या हो सकता है, पहले केस में आ जाए हेड, या क्या हो सकता है पहले में टेल आ जाए देन हेड आ जाए, या क्या हो सकता है पहले 2 में टेल आ जाए देन हेड आ जाए, या क्या हो सकता है टेल टेल और यहां पर टेल और यहां पर हेड आ जाए, देन आप लोगों का या तो 4 में टेल आ जाए देन हेड आ जाए। तो ऐसे करके चलता रहेगा, कभी 5 पहले टेल आ गए देन हेड आ गया, ऐसे करके। तो आप लोगों का एक केस दिख रहा है, पहले में हेड आ गया, दूसरे में हेड आ गया, देन तीसरे में हेड आ गया, चौथे में हेड आ गया, बस। तो आपका आंसर क्या है, ये वाला। अगर मेरे को इसने बोल दिया होता कि आप लोगों का फर्स्ट टेल वाला केस, तो वो ये होता फोर्थ वाला, ठीक है। पहला देखो फर्स्ट केस में टेल आ गया, देन सेकंड में आ गया, देन थर्ड में। अगर आप लोगों को डिफाइन नहीं कर रखा ना, तो मेरे को उतनी बार लेना पड़ेगा, उतनी बार लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होता, मैं सबको ऐड करता, दैट इज यहां पर देखो टेल आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस का यहां पर 1/2 इंटू 1/2, देन आप लोगों यहां पर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ऐसे करके। समझ रहे हो, अभी तो नहीं करना, इसने तो सिंपल यही पूछा था, तो अभी नहीं करना। अब देखो, अब इसको देखते हैं, ये आप लोगों का कब का क्वेश्चन है पता, चेक करके बताना एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं बस इसको करवाता हूं, आप बताओ कब का है। अ कॉइन इज टॉस्ड टिल, अब देखो इसने डिफाइन कर दिया है, क्या कह रहा है, जब तक आप लोगों के टिल 2 हेड्स अकर इन सक्सेशन। ध्यान से देखो 2025 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, कहता है
एक फेयर कॉइन है, आपको पता है फेयर कॉइन में या तो हेड होता है टेल होता है। अब इसने कहा कि आप लोगों का तब तक हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे जब तक आप लोगों का दो हेड एक साथ ना आ जाए। क्या बोल रहा है, कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो आप लोगों के नंबर ऑफ टॉसेस होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 6 होंगे। यानी कि आप लोगों के लेस देन 6 होंगे टॉसेस। दो हेड चाहिए मेरे को लगातार, यानी आप लोगों का देखो दो भी आ सकता है, 2 बार टॉस कर सकता हूं, 3 बार टॉस कर सकता हूं, 4 बार टॉस कर सकता हूं, 5 बार टॉस कर सकता हूं। इसने बोला लेस देन 6 तो यही केस होगा। अब देखो मैं अगर यहां पर बोलता हूं कि आप लोगों का अगर मैंने 2 बार टॉस किया, मतलब 2 आप लोगों को सक्सेसिव क्या चाहिए थे, आप बोलोगे सक्सेस तो भाई तभी मिलेगी जब आप लोगों का 2 बार क्या होगा, हेड होगा। अब 2 बार हेड होगा तो आप लोगों को पहले अगर 2 बार टॉस करवाना है तो सीधा सीधा आप लोगों का 2 बार हेड करवाना पड़ेगा। बोलो भाई सक्सेस क्या है, जब 2 बार लगातार हेड आ जाए। तो इसने क्या बोलता, हम लोगों को 6 से कम चाहिए, तो अगर 2 बार हेड की बात करता हूं देखो ऐसा आ सकता है। आप बोलोगे बिल्कुल आ सकता है। अब देखो ये तो कितने बार का टॉस था, आप बोलोगे जब आपने 2 बार टॉस किया, सीधा सीधा हमको दिखाना पड़ेगा। अगर 3 बार टॉस करने की बारी आई तो भाई पहली बार में टेल आ गया, दूसरी बार में हेड आ गया, तीसरी बार में भी हेड। क्यों 2 बार हेड क्यों लाना पड़ा, क्योंकि 2 बार जब तक हेड नहीं आएगा तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। तो 3 बार तभी हो सकता है टॉस पॉसिबल। 4 बार अगर टॉस की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं भैया देखो पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में टेल आ जाए, देन हेड आ जाए, देन हेड आ जाए, भैया यही तो बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता है पहली बार में हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, 2 बार नहीं मिल रहा एक साथ, लेकिन पहली बार में हेड तो आ सकता है, आ सकता है ना। तो ये 2 केसेस रहेंगे। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो एक ही केस ले रहे होते हैं टेल टेल वाला। नहीं, इसने बोला है कि आप लोगों का 6 से कम बार टॉस होगा, यानी कि 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा। क्यों होगा 2 बार, क्योंकि मेरे को 2 कम से कम अपने हेड चाहिए अगर मेरे को इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है। देन आप लोगों का यहां पर 5 टॉसेस की बात करते हैं। अगर 5 टॉस होगा तो कुछ भी हो सकता है, पहली बार में हेड आ जाए, पहली बार में टेल आ जाए, देन टेल आ जाए, देन हेड आ जाए, देन हेड आ जाए। एक केस ये हो सकता है। या क्या हो सकता है, पहली बार में हेड आ जाए, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल, देन हेड, देन हेड, ये भी हो सकता है। या क्या हो जाए, पहली बार में टेल आ जाए, देन हेड आ जाए, देन टेल आ जाए, देन हेड आ जाए, देन हेड। अब इसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं पर भी अगर आप यहां पर डालते हो, इसके आगे और शिफ्ट करते हो इसको, तो आप बोलोगे भैया ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि आप लोगों के 3 हेड्स आ जाएंगे, और 3 हेड से तो पहले तो 2 हेड्स आएंगे ना, वहीं पे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो 5वीं बार हो ही नहीं पाएगा ये, समझ रहे हो। अब यहां पर आप लोगों के बस इतने केसेस बनेंगे, और कुछ बन सकता है और मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे इनको करेंगे कैसे, देखो करना कैसे करके है। यहां देखो आप लोगों का जो हेड है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक कॉइन में, आप बोलोगे भैया 1/2, जितनी बार है उतनी बार मल्टीप्लाई करते रहो, क्योंकि मेरे को ये हेड भी चाहिए, ये हेड भी चाहिए। तो इसी का आप लोगों का क्या होता है, एंड एंड और का होता है। एंड एंड और का मतलब क्या बताया था, तुम लोगों को बताया था। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मतलब आप लोगों का इसमें या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए। मान लेते हैं यहां पर अगर मैंने कहा ये आप लोगों का ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, मैंने कहा या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, मतलब कोई सा भी चलेगा मेरे को। मैंने कहा ए और बी है, बीच में एंड लगा दिया, मतलब मेरे को भाई ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। समझ रहे हो, ये फर्क होता है। तो यहां पर भी यही है, आप लोगों को अगर ये इनको सक्सेसफुल करवाना है, ये हेड भी चाहिए, ये भी हेड भी चाहिए, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। यहां पर टेल भी चाहिए, ये दोनों हेड भी चाहिए। टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है, हेड की भी 1/2 होती है। जितनी बार है उतनी बार मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1/2। कितना हो गया 1/8। यहां पर आप करोगे 4 बार आप लोगों का, देखो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो गया, प्लस क्यों और है। यहां पर देखो 4 बार 1/2 होगा, डायरेक्टली ऐसे लिख दूं 2 की पावर 4। बोलो 1/2 की पावर 4, बात तो वही है, ये भी 1/2 की पावर 4 है। एलसीएम देखो 1/2 की पावर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 2 की पावर 4, यानी क्या हो जाएगा 2 अपॉन में यहाँ पर 16 कट जाएगा, 1/8 आ गया, खत्म। अब देखो ये वाला जो नीचे वाला केस है क्या हो जाएगा 1/2 की पावर, देखो 5 बार करवाना पड़ेगा ना। क्यों करवाना पड़ेगा, क्योंकि सारे केसेस चाहिए मेरे को, 3 बार टेल भी चाहिए, 2 बार हेड भी चाहिए, तभी मेरा सक्सेसफुल हो पाएगा, तभी तो 5 बार उछाल पाऊंगा, वरना कैसे उछाल पाऊंगा। सेम वे में यहां पर भी रहेगा, सेम वे में यहां पर भी रहेगा। क्यों रहेगा ये, क्योंकि टेल और हेड की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 ही होती है। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1/5 आ गया। यहां पर यह आ गया 1 + 1 + 1, क्योंकि नीचे का सेम है। यहां पर 3 आ गया अपॉन में 2 की पावर 5। अब इन सबको ऐड करवाओ, सबको, तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/8 प्लस का यहां पर
इसको अगर आप काटते हो तो यहाँ पर 1 बाय वापस से कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि एक से तो काट सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया। प्लस का यहाँ पर आप लोगों का ये देखो एक काट भी रखा है यहाँ पर 3/5। अब जब आप इसका एलसीएम लेते हो आपका एलसीएम कितना आएगा 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 मतलब आप लोगों का 32। जब इससे करवाओगे तो 8 आ जाएगा, एलसीएम तो आता ही होगा लेना। यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। यहाँ पर आप करोगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा 19/32। खत्म। आ रहा समझ में? इस तरीके से होगा। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा, ये 2025 के क्वेश्चंस थे। अब कैसे करके उन्हें, अब यहां देखो कह रहा कि 5 कॉइन्स आप लोगों ने क्या किया, टॉस किया एक बार। कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 4 आपके टेल आने चाहिए। अब भाई ज्यादा से ज्यादा 4 टेल आने चाहिए, इसका मतलब 0 टेल भी आ सकते हैं। 0 टेल आ जाए, 1 टेल आ जाए, 2 टेल आ जाए, 3 टेल आ जाए, 4 टेल आ जाए और 5 टेल नहीं आना चाहिए। तो एक काम करता हूं ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 पता होती है, पता है ना, उसमें से 5 टेल को कर दूं माइनस, यानी कौन सा केस बनेगा 1 में से, जब टेल 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 आ जाएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, हमें पता है एक कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है टेल की, आप बोलोगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, जितनी बार टेल है उतनी बार 1/2, क्योंकि सारी चाहिए इसीलिए मल्टीप्लाई करवाया। तो ये कितना हो गया, यहां पर हो गया, जब इसको करवाओगे तो 32 हो जाएगा, ये 5 बार कराओगे तो 32 माइनस का 1, आंसर कितना आ गया 31/32। खत्म। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन है जी 2025 का, करो एक बार, मारो ट्राई। तुम्हें भी तो पता लगे ना कि जो आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं क्या वो इंप्लीमेंट यहां पर हो भी पा रहा है, जो भी क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे। हमेशा देखना जो तुम्हें ट्रिक पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं ना, आप देखो क्या वो जनरली इंप्लीमेंट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। ऐसा नहीं अनसंट एक ही क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक पढ़ लिया, नहीं। देखो क्या होगा, कह रहा आपके पास एक फेयर कॉइन है, कह रहा 4 बार टॉस किया, ठीक है जी 4 बार कर दिया, ठीक है 4 बार टॉस किया। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आप लोगों के 2 हेड डू नॉट अकर कंसेक्यूटिवली, यानी कि 2 हेड कह रहा है एक साथ नहीं आएंगे। क्या बना सकता हूं केसेस, है ना, बना सकता हूं केसेस। अब आप बोलोगे कैसे करके बनेगा, देखो 4 बार उछाला है, यानी आप लोग बनाओ भाई 2 हेड नहीं आ सकते साथ में, लेकिन टेल तो आ सकते हैं, बना दिया। देन क्या होगा, एक बार हेड कर दिया, एक ही हेड लेके आए, 2 नहीं आ सकते ना, इसने थोड़ी बोला कि आप लोगों के 2 टेल्स 2 है एक ही हेड आना चाहिए, नहीं, इसने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 हेड साथ में कंसेक्यूटिवली एक साथ नहीं आएंगे। अब ये हो गया, देन इसको घुमाते जाएंगे, यानी कि ये टेल हो गया, हेड हो गया, टेल हो गया, टेल हो गया, देन टेल हो गया, टेल हो गया, देन हेड हो गया, देन टेल हो गया, देन टेल 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 हेड हो चुका है। अब क्या करेंगे, 2 को लेके आएंगे, ये आप लोगों का क्या हो गया, हेड हो गया, देन टेल, देन हेड, देन टेल, एक साथ नहीं आनी चाहिए। अब एक साथ नहीं आनी चाहिए तो इसको इधर घुमाना पड़ेगा, यानी हेड टेल टेल हेड। क्या इसके अलावा कुछ और आ सकता है, बिल्कुल, ये इधर के साइड जाएगा, दैट इज टेल हेड टेल हेड, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। देख लो 4 कॉइन्स उछाल दिए, इसके अलावा हमारा कोई भी नहीं आ सकता। अब जितने केसेस बचेंगे उसमें सब आप लोगों का क्या आ रहा होगा, कंसेक्यूटिव, एक साथ आप लोगों का हेड आ जाएगा, ठीक है। अब कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज कितना आ गया 8 यहां पर केसेस है, अपॉन में टोटल केसेस कितने होते हैं, 4 बार टॉस किया तुम्हें बताया 2 की पावर 4, आंसर कितना आ गया 16, यहां पर 1/2 इज द आंसर। खत्म। समझ रहे हो ना, बस लैंग्वेज पढ़ो और आप लोगों का काम खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये आप लोगों का जो क्वेश्चंस है इनको, चलो इनको ना मैं ना बाद ही में कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा आप लोगों के अलग चलेंगे, ठीक है। एक हल्की सी चलो हिंट दे देता हूं। देखो भाई सबसे पहली बात, यहां पर आप लोगों को ऑड इन फेवर दिख रहा होगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है ऑड इन फेवर क्या होता है ना, इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि यहां पर ऑड इन फेवर मेरे को दिख गया। कह रहा 3 कैंडिडेट्स है, पहले आप लोग मान लेते हैं इन कैंडिडेट को, मेरे को पता तो है नहीं नाम, तो मैं मान लेता हूं 3 कैंडिडेट है मेरे, ए है, बी है और आपका सी है। अब देखो इसे मेरे को बोलता है, कह रहा करेक्ट आंसर देने की ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी, ऑड इन फेवर बोल रहा ना। अगर मान लेते हैं ए की प्रोबेबिलिटी अगर ये देता है ऑड इन फेवर, मतलब पहले वाला क्या होगा कि ए नहीं कर पाएगा, ये है क्या, नहीं, ऑड इन फेवर दे रखा है, बताया था ना, ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट दिया होता तो नॉट होता, ऑड इन फेवर का मतलब पहला वाला जो है वो आप लोगों का हाँ की प्रोबेबिलिटी है, करने की प्रोबेबिलिटी है, फिर +2 ये क्या हो गया 5/7,
और इसके नॉट की प्रोबेबिलिटी, दो केसेस, दो चांस, दो आपके पास ऑप्शंस है, वन में से होने की प्रोबेबिलिटी कर दो माइनस, अदरवाइज आपको पता है पीछे वाला कितना है, 2 है, अपॉन में 5 प्लस का 2 यानी कितना आ गया, 2 अपॉन में 7। सेम वे में आप लोग यहाँ पर बी है यानी कि 4:3 हो गया है। यहां पर कितनी प्रोबेबिलिटी आपको पता है, सब इन फेवर है, तो ये कितना हो जाएगा 4/7। इसके नॉट की यहां पर एक काम करता हूं, इनको ए लिख देता हूं और इनको बी लिख देता हूं, ठीक है, इनको ए लिख देता हूं और इनको बी लिख देता हूं, ठीक है जी, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ये ए हो गया, यहां पर ए नॉट हो गया, ये बी हो गया, यहां पर बी नॉट हो गया यानी कि 3/7 हो गया। देन यहां पर सी है यानी कि 3:4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी ऑफ सी की वैल्यू फेवर है 3/7, 7 समझ में आ गया क्यों हुआ, नॉट का 4/7। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट। क्वेश्चन अभी भी आप लोगों का आता है इस तरीके का। अब देखो यहां पर कह रहा देखो ध्यान से पढ़ना, हाँ, 3 कैंडिडेट्स ने सॉल्व किया है क्वेश्चन को। कह रहा ऑड इन फेवर, ये आपको पूरा मैंने यहां पर लिख दिया है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम से कम एटलीस्ट 2 ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली। ध्यान से सुन, कह रहा कम से कम, कह रहा कम से कम 2 जो होंगे वो आप लोगों के क्वेश्चन को एकदम करेक्टली सॉल्व करेंगे। अब तुम मुझे एक चीज बताना भाई, देखो 2 की बात है ना, कह रहा कम से कम आप लोगों का 2 जो होंगे वो करेक्टली सॉल्व कर रहे होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों के पास ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है भाई, देखो कर तो देखो तीनों के तीनों कैंडिडेट रहे हैं, तीनों के तीनों कैंडिडेट कर रहे हैं सॉल्व क्वेश्चन को, जी बिल्कुल कर रहे हैं। यानी आपने ए को भी दिया है, बी को भी दिया है, सी को भी दिया है, तो आप इसमें तीनों के तीनों केसेस लोगे। ऐसा नहीं करोगे कि भाई 2 सही कर रहे हैं तो 2 का ही लेंगे बाकी तीसरे का नहीं लेंगे, नहीं। मतलब आप लोगों का मैं मान लेता हूं अगर 2, कम से कम 2 आप लोगों के सही करेंगे, यानी कि 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। मैंने बोला देखो ए कर रहा होगा सही, बी कर रहा होगा सही, लेकिन सी नहीं कर रहा होगा, पहला केस ये हो सकता है, ठीक है जी। या क्या हो सकता है, ए नहीं कर रहा होगा सही, बी कर रहा होगा सही और सी भी कर रहा होगा सही। या क्या हो सकता है, ए कर रहा होगा सही, बी नहीं कर रहा होगा सही, सी कर रहा होगा सही। भाई आप लोगों को नॉट वाला भी यहां पर लेना है, बस इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और लास्ट केस क्या हो सकता है, एटलीस्ट, क्योंकि इसने बोला था तो तीनों के तीनों भी आप लोगों के एकदम सही कर सकते हैं। जैसे ही आप ए की बात करोगे, ए में क्या हो गया करने का 5/7 हो गया, बी में करने का क्या हो गया 4/7 हो गया, सी में नहीं करने का 4/7 हो गया, प्लस यहां पर ए में नहीं करने का 2/7, यहां पर 4/7 इंटू 3/7, प्लस का यहां पर ए का करने का 5/7, बी का ना करने का 3/7 इंटू ये कितना हो गया 3/7, ठीक है जी। अब आप लोगों का अगला वाला, जब तीनों के तीनों कर रहे होंगे 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7, मत करना भी कुछ काटा पिटी मत करना, क्योंकि आप लोगों को पता है 7 इंटू 7 इंटू 7 जो होगा वो आप लोगों का एलसीएम आ रहा होगा। अब इनको प्लस करना पड़ेगा, तो उसके लिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 आप लोगों का 80, प्लस का यहां पर आप करोगे यह आता है 12, 12 2 जा 24, प्लस का यहां पर आप करोगे 15, 15 3 जा आप लोगों का 45, प्लस यहां पर ये आ गया 20, 20 3 जा 60। अब कितना हो गया, ये करोगे ये 140 हो गया, 140 प्लस का 45 कितना होता है 180, 185 और 185 और आप लोगों का 209 ऐसे कुछ आ रहा होगा, 209 ये आ गया, खत्म आंसर। अब आपका तो भैया एक और क्वेश्चन बता दो, ऐसा मजा ही आ जाए। देखो सुनो आप लोगों को, बिल्कुल यार अगर आप चाहते हो तो ये देखो यहां पर क्या कहता है, कहता है कि आप लोगों का एक पार्ट है, देखो ध्यान से, ठीक है। कह रहा है एक मशीन है, ए है बी है और सी पार्ट है, कह रहा है जिसके चांसेस क्या है कि ये डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव के कितने चांसेस है, ये दे रहा, ये दे रहा, ये दे रहा, यानी कि ए का डिफेक्टिव होने का चांसेस को कह रहा है ये अभी, ये डिफेक्टिव है इसकी इतनी पॉसिबिलिटी है, बी डिफेक्टिव होगा इसकी इतनी पॉसिबिलिटी है, सी डिफेक्टिव होगा इसकी इतनी पॉसिबिलिटी है। अब मुझे क्या बोलता है, कहता है कि आप लोगों का द मशीन स्टॉप वर्किंग, कह रहा मशीन ने काम करना बंद कर दिया इफ कोई भी आप लोगों का जो पार्ट है वो डिफेक्टिव होगा। कह रहा दे डिफेक्टिव का रखा है, लेकिन कह रहा अगर एक भी पार्ट अगर मशीन का खराब हुआ, चाहे वो ए हुआ चाहे बी हुआ चाहे सी हुआ, कोई भी अगर खराब हुआ ना मशीन ठप पड़ जाएगी, बंद हो जाएगी। कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि मशीन नहीं रुकेगी। देखो भाई दिया किसका है, कह रहा डिफेक्टिव का दे रखा, और पूछ क्या रहा है, कह रहा बढ़िया से काम करनी चाहिए रुकनी नहीं चाहिए, मतलब ये उल्टा दे रखा है ना। मतलब अगर मैं ए नॉट निकालना चाहूं कैसे निकालता हूं, 1 में से माइनस कर लूं,
क्यों करना है ये चीज, क्यों करना है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दे इसने डिफेक्टिव का रखा है और कह रहा मस्त से चलेगी। तो आप बोलोगे भैया एक काम कर लेते ना, 1 में से माइनस करते हैं। नहीं कर सकते, अभी बताता हूं क्यों नहीं कर सकते। इसको करोगे तो यहां पर पी ऑफ बी को करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.9। सेम वे में यहां पर पी ऑफ सी नॉट को करोगे कितना हो जाएगा 1 माइनस का 0.05, ये कितना आ जाएगा 0.95। अब देखो मशीन कब आप लोगों की काम करती रहेगी, जब तक उसके सारे के सारे पार्ट सही है। यानी ए एकदम सही है, बी एकदम सही है, यानी कि ए डिफेक्टिव भी नहीं है, बी भी डिफेक्टिव नहीं है, सी भी डिफेक्टिव नहीं है। तो क्या हो जाएगा 0.98 इंटू 0.9 इंटू 0.95, आंसर निकाल लेना, आपको मिल जाएगा। अब आप बोलते हो भैया एक काम करते हैं ना, 1 में से एक काम कर लेंगे कि तीनों के तीनों डिफेक्टिव है, इसको माइनस कर लेंगे। नहीं ना, इसमें फिर पता है कौन कौन से केसेस आ जाएंगे कि भाई ए डिफेक्टिव है लेकिन ए डिफेक्टिव नहीं है लेकिन बी और सी है। फिर आप लोगों का और कौन सा केसेस आएगा, बी डिफेक्टिव नहीं है लेकिन ए और सी है, सी डिफेक्टिव नहीं है ए और बी है, लेकिन दूसरा और क्या आएगा, ए और बी सही है सी डिफेक्टिव है, बी और ए सही है यहां पर बी और सी सही है ए डिफेक्टिव है, आप लोगों का सी और ए सही है बी डिफेक्टिव है। ये सारे केसेस भी माइनस करने पड़ेंगे। समझदारी ये है ना कि आप डायरेक्टली ये कर लो, समझ रहे हो ना। ये क्यों किया, क्योंकि इसने मेरे को क्या बोला था, कह रहा तीनों के तीनों पार्ट्स की बात कर रहा था, इसीलिए होगा। सेम वे में यहां पर भी होगा। अब ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये आप लोगों के होंगे जी होमवर्क, ये वाले क्वेश्चन सारे आप लोगों के होमवर्क है, ठीक है जी, ये सारे आप लोगों के होमवर्क है। नेक्स्ट टाइम मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब आप बोल रहे होंगे भैया ये वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, आई होप आप लोगों ने ये करे होंगे, तो आप लोगों से हो भी गए होंगे मैक्सिमम बच्चे। कुछ मैं यहाँ पर बताता हूँ। कह रहा कि आप लोगों के पी क्यू आर जो है वो आप लोगों के क्या है, कह रहा ये आप लोगों के बॉयज है। यहां पर कह रहा एस टी यू जो है वो आप लोगों के क्या है, वो आप लोगों के गर्ल्स है। अब ये कहता है कि ग्रुप फोटो करवानी है, ग्रुप फोटो करवानी है, कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सारे के सारे बॉयज जो होंगे वो एक साथ बैठेंगे। क्या बताया था एक साथ बैठने वाला, डब्बे में कर दो पैक, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे जी डब्बे में पैक। जैसे ये डब्बे में पैक होंगे आपको पता ही है क्या होता है फेवरेबल आउटकम कैसे करके आएगा, ये डब्बे में पैक है यानी ये एक होगा, 2 3 4 दैट इज 4 फैक्टोरियल, इनको आपस में अरेंज कर सकता हूं 3 फैक्टोरियल। अब आपको पता है टोटल कितने होंगे, टोटल आप लोगों के 6 कैंडिडेट्स हैं, 6 फैक्टोरियल आ गया। यानी क्या हो जाएगा ये आप लोगों का 4 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू आप लोगों का 6 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, दैट इज ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 6 अपॉन में 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। इससे कट गया, यहां से कट गया, 1/5 इज द आंसर। लो सेम वे में यहां पर क्या कह रहा, बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेटिवली बैठेंगे। भाई कितने लोग हैं, आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 है, तो भाई पहले यहां पर गर्ल्स बैठ जाए, बॉयज बैठ जाए, गर्ल्स बैठ जाए, बॉयज बैठ जाए, गर्ल्स बैठ जाए, बॉयज बैठ जाए। क्या यहां पर बॉय भी बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है, क्योंकि क्या है तीनों के 3 है, 3 3 है, ठीक है 3 3 है, तो आपको पता ही है भाई बॉयज के भी 3 ऑप्शंस है, गर्ल्स के भी 3 ऑप्शंस है। यहां पर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, दैट इज 3 फैक्टोरियल इनटू गर्ल्स के भी आप लोगों के 3 फैक्टोरियल होगा, और साथ में आप लोगों का क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों, फर्स्ट प्लेस पे बॉय भी बैठ सकता है, गर्ल भी बैठ सकता है, अपॉन में ये तो 6 फैक्टोरियल तो रहेगा ही। तो यहां पर क्या हो गया 6 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन में यहां पर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहां से ये कट गया, आंसर कितना आ गया 1/10, खत्म। समझ में आ गया, सिंपल ही है। कह रहा प्रोबेबिलिटी होगा कि कोई भी लड़की साथ में नहीं बैठेगी, तो कभी भी कोई भी लड़की अगर साथ में नहीं बैठेगी तो आपको करना क्या है, पहले हम लोग करेंगे जी बॉयज को अरेंज। लो जी बॉयज कर दिए जी अरेंज, जैसे ही आप बॉयज को कर दोगे अरेंज, ये पी हो गया, क्यू हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आर हो गया, हो गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, आप देखोगे यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल से तो लड़के हो गए जी अरेंज, ठीक है इनटू, अब यहाँ देखो गैप्स, 1 गैप है, 2 गैप है, 3 गैप है, 4 गैप है। कितने गैप है, 4 गैप से कितनी लड़कियों को फिट करना है, आप बोलोगे भाई 3 लड़कियों को फिट करना है, तभी तो लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, तो यानी कितने होंगे 4 आपकी प्लेसेस है, 3 आप लोगों ने फिक्स करने, मतलब 3 आप लोगों ने यहाँ पर फिल करने, मल्टीप्लाइड बाय लड़कियों को यहाँ पर रखना भी तो है, हाँ जी, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल भी साथ में होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल, टोटल तो आपका हमेशा ही सेम रहेगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, यहाँ पर से 4 से 4 कट गया, यहाँ 3 के फैक्टोरियल से कट गया, 1/5 इज द आंसर, खत्म। समझ रहे हो, इस तरीके से ये भी हो रहा होगा। कह रहा कि ना पी और क्यू आप लोगों के 2 एंड प्लेस पे होंगे, अरे भाई पी और क्यू अगर 2 एंड प्लेस पे है तो इसे यहाँ फिक्स करो, इसे यहाँ फिक्स करो, बाकी बीच में कितने बैठेंगे 4 फैक्टोरियल बैठेंगे, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर से कट जाएगा, 6 इंटू 5 आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, 6 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज 1/30 आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। आप बोलोगे ये तो ऑप्शन ही नहीं है,
अरे भैया एंड में बोला है ना, तो इंटू 2 भी तो होगा, क्योंकि यहाँ पर p भी आ सकता है, q भी तो आ सकता है, यहाँ पर ये भी तो आ सकता है, इसीलिए तो यहाँ पर 2 आएगा, इससे कटेगा 3 आएगा, यहाँ पर 2 आ रहा है, इससे कट रहा है, इसीलिए 15 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखना इस चीज को। अब देखो ये क्वेश्चन कर ही लोगे यार, क्यों, और इसको एक डब्बे में पैक कर लेना बस। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्लास है, यहाँ पर 10 n नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कह रहा है इंक्लूडिंग द स्टूडेंट p and q। ठीक है, n में आप लोग p और q भी आप लोग के आ रहे हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि p and q जो होंगे वो एक साथ बैठेंगे अगर सीट्स आप लोग की असाइन किए, कैसे, रैंडमली। क्या करेंगे, n की वैल्यू मार देना कुछ भी, मान लेते हैं n की वैल्यू 5 होगी, यहाँ पर मान लेते हैं a हो गया, b हो गया, c हो गया, और यहाँ पर p और q दो स्टूडेंट हो गए, इनको कह रखिए साथ में बैठेंगे। ठीक है जी, साथ में बैठेंगे ना। अब आपको पता ही है अगर ये साथ में बैठेंगे तो आपको पता है 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 फैक्टोरियल इनटू आप लोग 2 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर आप लोग टोटल कितना होता है 5 फैक्टोरियल होता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है 4 फैक्टोरियल हो गया इंटू 2 हो गया अपॉन में यहाँ पर 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल हो गया। इससे एक गया, यहाँ पर आंसर कितना आ गया 2/5। अब आप बोलोगे भैया ये तो आंसर ही नहीं है, अरे n की वैल्यू 5 ली थी ना, लो यहाँ पर क्या 2 अपॉन में n लिख सकता, लिख सकता हूं, दिख रहा है ना। अब ये क्वेश्चन है, आप बोलोगे भैया ये आ नहीं रहा, करो इसको। हाँ भाई बताओ ये कैसे होगा। अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, कह रहा है कि आप लोगों के पास एक कमेटी बनानी है 6 लोगों की। कितने लोगों की, 6 लोगों की। 7 आपके पास जेंटलमैन है, 4 आपके पास लेडीज है, इनसे कितने लोगों की कमेटी बनानी है, कह रहा 6 लोगों की। अब इसने मेरे को क्या बोल दिया, कह रहा एग्जैक्टली मेरे को चाहिए जी 3 जेंटलमैन, 3 जेंटलमैन चाहिए, यानी कि आप लोगों को टोटल 6 बनानी है, 3 आपको जेंटलमैन चाहिए, तो 3 जेंटलमैन आ जाएंगे, टोटल 6 की बनानी है, बचे क्या 3 लेडीज आ जाएंगी। अब करना क्या होगा, एन ऑफ अगर ई को बनाना हो, टोटल कितने जेंटलमैन है 7 है, 7 में से 3 चूज कर लो इनटू, क्योंकि ये भी चाहिए एंड लिखा हुआ बीच में, करना क्या होगा, यहाँ पर 4 में से 3 चाहिए। ठीक है जी, अब आप लोगों को यहाँ पर टोटल कितने लोगों के टोटल, आप बोलोगे 11 है, 11 में से टोटल 6 चूज कर लेना, अपॉन में कर लेना, आंसर निकाल लेना। ठीक है ना, ये तो आ ही गया होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा एटलीस्ट 2 फीमेल्स चाहिए, 2 लेडीज चाहिए, तो आप क्या देखो अब क्या होगा, एक बार के लिए भाई 2 लेडीज आएंगी। अब 2 लेडीज है तो आप लोगों को साथ में कितने जेंट्स चाहिए होंगे 6 बनाने के लिए, 4 जेंट्स। या क्या हो सकता है, आप लोगों को 3 लेडीज आएंगी, यहाँ पर 3 जेंट्स भी आएंगे, या फिर क्या हो सकता है 4 लेडीज आएंगी, क्योंकि एटलीस्ट बोला है तो आप लोगों के 2 ही जेंट्स आएंगे। सारे केसेस बना लेंगे। ये कितना होता है, यहाँ पर हमें पता है 4 अपने क्या है 4 यहाँ पर लेडीज है, तो 4c2 इंटू यहाँ पर 7c 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4c3 इंटू 7c 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4c4 हो जाएगा इंटू यहाँ पर 7c2 हो जाएगा। और आपको पता ही है n ऑफ s तो आपको पता ही है, ये तो क्या था n ऑफ e था, क्या हो जाएगा ये तो आप लोगों का 11c कितना 6 खत्म। समझ रहे हो ना, बस हो गए क्वेश्चंस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे करके चीज़ों को करना है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो जरूर से आप लोग ज्वाइन करना, सो दैट आप लोगों को पीडीएफ मिल सके। और इसके जो थोड़े से क्वेश्चंस है, ये आप लोगों के थोड़े से होमवर्क दे रखे हैं मैंने, ये क्वेश्चंस, ये वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो। कौन से क्वेश्चंस आपके होमवर्क, ये रहे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग जरूर से ट्राई करना, और इनको हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।